अगर आपको अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन लेना है तो आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। रेफरल कोड आपको क्या लगाना होगा, निमिषा। इस रेफरल कोड से आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा। अनअकैडमी लर्निंग एप्लीकेशन को ओपन कीजिएगा, बैंक एग्जाम्स गोल सिलेक्ट कीजिएगा, गेट सब्सक्रिप्शन पे जाके NIMISHA रेफरल कोड लगा के आप सब्सक्रिप्शन ले लीजिएगा। मेरा फाउंडेशन बैच चल रहा है, बिल्कुल बेसिक से बिल्कुल एडवांस, दोपहर में 3 बजे, और परफेक्शन बैच चल रहा है सुबह 9 बजे। इन दोनों बैचेस को ज्वाइन करने के लिए यू कैन टेक द सब्सक्रिप्शन। सपने धूमिल हैं तो क्या हुआ, कभी तो सच्चे होंगे, वक्त बुरे हैं तो क्या हुआ, कभी तो अच्छे होंगे। सही बात है भाई। आज अगर हमारा जो प्रेजेंट है वो अच्छा नहीं है तो हम उसे अच्छा बना सकते हैं मेहनत करके। सब कुछ हमारे ऊपर डिपेंड करता है, सब कुछ हमारे हार्ड वर्क, हमारी परसिस्टेंसी पर डिपेंड करता है। तो थिंग्स कैन बिकम बेटर, थिंग्स कैन बिकम बेटर, योर ड्रीम्स कैन कम ट्रू इफ यू स्टार्ट वर्किंग ऑन देम। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। लेट्स गेट स्टार्टेड। सभी लोग एक्साइटेड हैं? हाउ इज द जोश माय चैंपियंस? आई होप इट्स वेरी हाई, बहुत हाई है। यस चलिए तो सबसे पहले वर्ड पे आते हैं। द फर्स्ट वर्ड इज कॉम्प्लिसेंसी। कॉम्प्लिसेंसी वर्ड का मीनिंग क्या होता है? सेटिस्फाइड होना, अपने आप में सेटिस्फाइड होना, सेल्फ सेटिस्फाइड होना, स्मग होना। दैट मीन्स कॉम्प्लिसेंट होना, मतलब आपको लगता है जो कुछ आपने अचीव किया है, आपने जो किया है, आप उससे सेटिस्फाइड हो। दैट मीन्स आप कॉम्प्लिसेंट हो। और उस फीलिंग को हम क्या बोलते हैं? उस फीलिंग को हम कॉम्प्लिसेंसी बोलते हैं। लास्ट में ENCY लग रहा है, इसका मतलब ये जो पार्ट ऑफ स्पीच है ये क्या है? ये एक नाउन है। इट इज अ नाउन। A feeling of smug or uncritical satisfaction with oneself or one's achievements. अगले वर्ड पे आते हैं। द नेक्स्ट वर्ड इज diligently। लास्ट में ly लग रहा है, इसका मतलब क्या है? एडवर्ब। diligently वर्ड का मीनिंग क्या होता है? ऐसा तरीका जो दिखाता है कि आप क्या है, आप अपने काम को लेके, अपनी ड्यूटीज़ को लेके बहुत ज़्यादा केयरफुल हैं, आप बहुत मेहनत कर रहे हैं, अपने ड्यूटीज़ को, अपने काम को बहुत अच्छे से कर रहे हैं। इसका मतलब आप कैसे कर रहे हैं? आप डिलीजेंटली कर रहे हैं। लास्ट में ly लगता है जिन वर्ड्स के, वो वर्ड्स हमारे एडवर्ब होते हैं, तो ये भी क्या है? एडवर्ब है। अगला है ईज द स्ट्रेन। ईज द स्ट्रेन क्या है? फ्रेज है। इसका मतलब क्या है? टेंशन, एंजाइटी, स्ट्रेस, डिस्कम्फर्ट, डिप्रेशन, इन सभी चीज़ों से आपको मुक्ति मिल गई है, आपको छुटकारा मिल गया है। अब आपकी ज़िंदगी में कोई दुख नहीं है। यू आर फ्री फ्रॉम एनी काइंड ऑफ स्ट्रेस और एंजाइटी। योर स्ट्रेन हैज़ बीन ईज्ड। अगला वर्ड है टू कीप पेस। पेस बना के रखना। पेस का मतलब क्या होता है? स्पीड। पेस इज रिलेटेड टू स्पीड। तो आप सेम प्रोग्रेस करते जा रहे हो, आप डेवलप करते जा रहे हो, सेम स्पीड पे लगातार आगे बढ़ते जा रहे हो। इसका मतलब क्या है? टू कीप पेस। दोनों के दोनों हमारे क्या हैं? बोथ ऑफ देम आर फ्रेजेस। अगले वर्ड पे आते हैं डिप। डिप बोल दो, प्लमिट बोल दो, PLUMMET, सिंक बोल दो। इन सारे वर्ड्स का मीनिंग क्या है? डिप, प्लमिट, सिंक, इन सारे के सारे वर्ड्स का मीनिंग है नीचे की तरफ जाना। टू गो डाउन टू अ लोअर लेवल। जब आप नीचे की तरफ जाते हो, इसका मतलब क्या होता है? द मीनिंग इज डिप। चलिए अगले वर्ड पे आते हैं। द नेक्स्ट वर्ड इज मिटिगेट। मिटिगेट एक्शन की बात कर रहा है। डिप वर्ब की तरह भी यूज होता है, नाउन की तरह भी यूज होता है। मिटिगेट सिर्फ वर्ब की तरह यूज होता है। मिटिगेट वर्ड का मीनिंग क्या होता है? सुकून देना किसी चीज से, दर्द को डिमिनिश कर देना, खत्म कर देना, कम कर देना, सुकून दे देना, पैसिफाई कर देना, मॉलिफाई कर देना, एसुएज कर देना, एमेलियोरेट कर देना, ट्रैंक्विलाइज कर देना। इसका मतलब क्या है? मिटिगेट कर दिया मीन्स दुख को कम कर दिया। अगले वर्ड पे आते हैं स्पर। स्पर क्या होता है? जो आपको एनकरेज करता है,
जो आपको मोटिवेट करता है, जो आपको आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है, उसको हम क्या बोलते हैं? हम उसको स्पर बोलते हैं। इसको हम वर्ब की तरह भी यूज़ करते हैं और इसको हम नाउन की तरह भी यूज़ करते हैं। वी यूज़ इट एज अ वर्ब एंड अ नाउन। वर्ब भी यूज़ होता है, नाउन भी यूज़ होता है। स्पर का मीनिंग क्या है? प्रेरणा, मोटिवेट करना। अच्छा, मैं सभी से रिक्वेस्ट करूँगी कि जैसे जैसे मैं आपको वर्ड के मीनिंग्स बताती जा रही हूँ, आप लोग उनको टाइप भी करते हुए जाओ और उनके पार्ट ऑफ स्पीच खुद से आइडेंटिफाई करके लिखते हुए जाओ। इससे क्या होगा? आपको याद होते रहेंगे। और सभी को पता है रात को 9 बजे हम क्विज करेंगे, तो जब हम रात को 9 बजे आज क्विज करेंगे तो आपको सारे वर्ड्स याद होने चाहिए ऑटोमेटिकली। अगला वर्ड है ऑस्टेंसिबल। ये अभी कुछ दिन पहले भी पढ़ा था, आप लोगों को याद होगा ऑस्टेंसिबली। ऑस्टेंसिबल क्या होता है? ऐसी चीज़ जो ऊपर ऊपर से दिख रही है, ऐसी चीज़ जो एपरेंट है, ऊपर से तो दिख रहा है, सच है, अब पता नहीं असलियत में सच है या नहीं, लेकिन ऊपर से तो दिख रहा है कि ये चीज़ क्या है? ट्रू है। स्टेटेड और अपीयरिंग टू बी ट्रू बट नॉट नेसेसरीली सो। लग तो रहा है कि सच है, लेकिन वो है या नहीं उस चीज़ में डाउट है। ऐसी चीज़ को हम क्या बोलते हैं? ऐसी चीज़ को हम ऑस्टेंसिबल बोलते हैं। लास्ट में IBLE लग रहा है, इसका मतलब इसका जो पार्ट ऑफ स्पीच है वो एडजेक्टिव है। इट इज़ एन एडजेक्टिव। अगले शब्द पे आते हैं, पाइल अप। पाइल का मतलब क्या होता है? पाइल का मतलब होता है ढेर बना देना, किसी चीज़ का ढेर बना देना, बढ़ाते जाना, बढ़ाते जाना, बढ़ाते जाना, बढ़ाते जाना। पाइल अप का मतलब क्या हो गया? किसी चीज़ की क्वांटिटी को इंक्रीज कर दिया, पाइल अप कर दिया। क्या है? फ्रेज। फ्रेज है, फ्रेजल वर्ब है। पाइल एक वर्ब होती है, अप एक प्रेपोजिशन होता है। पाइल अप मीन्स टू इंक्रीज द क्वांटिटी। इट इज अ फ्रेजल वर्ब। अगला क्या है? बेयर द ब्रंट। बेयर द ब्रंट का मतलब होता है किसी मार का सबसे खराब पार्ट झेलना। मतलब अभी जैसे पेंडेमिक आया, अभी जो महामारी आई, किसने बेयर द ब्रंट किया? जो हमारे माइग्रेंट्स थे, सबसे ज़्यादा दे हैड टू बेयर द ब्रंट। मतलब वर्स्ट पार्ट जो है उन्होंने सफ़र किया। टू सफ़र द वर्स्ट पार्ट ऑफ एन अनप्लेजेंट और प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन। किसी एक बहुत ख़राब सिचुएशन का, प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन का सबसे वर्स्ट पार्ट सफ़र करना, दैट मीन्स बेयर द ब्रंट। फ्रेज है। क्या है ये? फ्रेज है। चलिए पहले वर्ड पे आते हैं। द फर्स्ट वर्ड इज कंसेंसस। कंसेंसस वर्ड का मीनिंग क्या होता है? कंसेंसस वर्ड का मीनिंग होता है म्यूचुअल या फिर एक जनरल अग्रीमेंट। जब सब लोग मान जाते हैं, सब लोगों की हाँ होती है किसी बात में, सब लोगों की हाँ होती है किसी बात में। एवरीवन कंसेंट्स, हर कोई कंसेंट कर देता है। कंसेंट का मीनिंग क्या है? मान जाता है। तो हम उसको क्या बोलते हैं? कंसेंसस बोलते हैं या जनरल एग्रीमेंट, आम सहमति। पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? इसका जो पार्ट ऑफ स्पीच है वो है नाउन। कंसेंसस मीन्स अ जनरल अग्रीमेंट, जहाँ पे हर कोई मान जाता है। अगला वर्ड है स्टैगर्ड। स्टैगर्ड वर्ड का मीनिंग क्या होता है? बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाना, बहुत ज़्यादा एस्टॉनिश्ड हो जाना, बहुत ज़्यादा हैरान हो जाना। इसका मतलब व्हाट इज इट? स्टैगर्ड। आप बहुत ज़्यादा हैरान हो गए, आप बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो गए, आप बहुत ज़्यादा एस्टॉनिश्ड हो गए, मतलब स्टैगर्ड। पार्ट ऑफ स्पीच इज वर्ब। द नेक्स्ट वर्ड इज लैक्स। लैक्स का मीनिंग होता है समथिंग विच इज़ वेरी लीनियंट, समथिंग विच इज़ नॉट एट ऑल स्ट्रिक्ट। कोई ऐसी चीज़ जिसमें बिल्कुल भी स्ट्रिक्टनेस नहीं है, बहुत रिलैक्स्ड हो, बहुत लीनियंट हो। इसका मतलब क्या हो गया? लैक्स। नॉट सफिशिएंटली स्ट्रिक्ट, सिवियर और केयरफुल। अगर मैं पार्ट ऑफ स्पीच की बात करूँ, क्योंकि किसी चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं, इसका मतलब ये कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है? एडजेक्टिव। अगला वर्ड है सिन्यूज। सिन्यूज क्या होता है? सिन्यूज इज द पार्ट्स ऑफ अ स्ट्रक्चर दैट गिव्स इट स्ट्रेंथ और बाइंड्स इट टुगेदर। वो चीज़ें जो लोगों को मिला के रखती हैं, चीज़ों को मिला के रखती है किसी ऑर्गेनाइजेशन में, किसी स्ट्रक्चर में, उसको हम क्या बोलते हैं? उनको हम सिन्यूज बोलते हैं। पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? नाउन। रिवाइटलाइज। री का मीनिंग होता है दोबारा। वाइटर वर्ड का मीनिंग होता है लाइफ। रिवाइटलाइज वर्ड का मीनिंग क्या होता है? फिर से किसी को लाइफ दे देना, फिर से किसी में अंदर एनर्जी डाल देना, फिर से किसी के अंदर जान डाल देना।
क्या कर दिया, रिवाइटलाइज कर दिया। शायद एक कोई प्रोडक्ट भी आता था रिवाइटल, जिसका एक टाइम पे सलमान खान ऐड करते थे, आप लोगों को शायद याद हो। यहाँ पे हम एक्शन की बात कर रहे हैं, जान डालने की बात कर रहे हैं, एक्शन की बात कर रहे हैं। इसका मतलब क्या हो गया, व्हाट इज द पार्ट ऑफ स्पीच, पार्ट ऑफ स्पीच है वर्ब। अगला वर्ड है एलिसिटेड। एलिसिटेड का मीनिंग क्या होता है, किसी चीज से कुछ निकालना। आपने किसी चीज से कोई कंक्लूजन ड्रॉ किया, कोई बात समझी, मतलब आपने एलिसिट किया। इवोक और ड्रॉ आउट फ्रॉम समवन, किसी से कोई चीज को लेना, समझना, जानना, उसको हम क्या बोलते हैं, एलिसिटेड। पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया, क्योंकि हम एक एक्शन की बात कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग ऑफ एन एक्शन, दैट मीन्स इट इज अ वर्ब, ये हमारा वर्ब है। आगे बढ़ते हैं, अगला वर्ड है अनवेवरिंग। वेवर वर्ड का मीनिंग क्या होता है, वेवर इज मैं इधर चला कि मैं इधर चला, इधर चला इधर चला, ये क्या हो रहा है, वेवर हो रहा है। वो इंसान जो स्थिर नहीं है, वो इंसान कैसा है, वेवरिंग है। तो अनवेवरिंग क्या हो गया, अनवेवरिंग हो गया जो इंसान स्थिर है, एक पोजीशन पे है, जो चेंज नहीं हो रहा, जो डिटर्मिनेट है, जिसने सोच रखा है, ठान रखा है, करना तो यही है, बार बार अपने स्टैंड को, अपने पोजीशन को चेंज नहीं कर रहा। सच अ पर्सन इज व्हाट, ऐसे इंसान को हम बोलते हैं अनवेवरिंग। अगले वर्ड पे आते हैं, द नेक्स्ट वर्ड इज डूम्सडे। डूम्सडे मीन्स कयामत का दिन, आखिरी दिन, जिस दिन सब कुछ खत्म हो जाएगा, सब कुछ तबाह हो जाएगा, सब कुछ नष्ट हो जाएगा, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं डूम्सडे। नाउन है। अनवेवरिंग एडजेक्टिव की तरह भी यूज कर सकते हो, वर्ब की तरह भी यूज कर सकते हो। स्केल्ड अप, स्केल्ड अप मीन्स किसी चीज को बड़ा बना देना। स्केल अप बिजनेसेस, कंपनीज आर ट्राइंग टू स्केल अप बिजनेसेस, कंपनीज कोशिश कर रही है कि वो बिजनेसेस को स्केल अप करें। स्केल अप मीन्स टू मेक समथिंग ग्रैंडर और लार्जर, किसी चीज को बड़ा बना देना। पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया, फ्रेजल वर्ब है भी। फुल फ्लेज्ड, पूर्ण रूप से, कंप्लीटली डेवलप्ड, समथिंग दैट इज कंप्लीटली डेवलप्ड, उसको हम क्या बोलते हैं, फुल फ्लेश। पार्ट ऑफ स्पीच बताइए, कोशिश किया कीजिए कि पार्ट ऑफ स्पीच खुद से बताएं, तो आपको हैबिट पड़ेगी पार्ट ऑफ स्पीच पहचानने की। किसी चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं कि ये चीज़ फुली डेवलप्ड है, ये चीज़ कंप्लीटली डेवलप्ड है, पार्ट ऑफ स्पीचेस, बिल्कुल सही बोला, इट इज एन एडजेक्टिव, ये हमारा एडजेक्टिव है। फर्स्ट वर्ड इज टैंटामाउंट। टैंटामाउंट वर्ड का मीनिंग क्या होता है, इक्विवेलेंट टू, किसी चीज़ के समान होना, किसी चीज़ के इक्वल होना, किसी चीज़ के समान होना, किसी चीज़ के इक्वल होना, इसका मतलब क्या हो गया, टैंटामाउंट होना। इक्विवेलेंट इन सीरियसनेस टू वर्चुअली द सेम एज, बिल्कुल एक जैसा होना। जब दो चीज़ें बिल्कुल एक जैसी होती हैं तो हमारा क्या होता है, इक्विवेलेंट या फिर टैंटामाउंट। पार्ट ऑफ स्पीच की अगर मैं बात करूं तो ये कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच हो गया, ये जो वर्ड है ये हमारा एडजेक्टिव है, दिस वर्ड इज एन एडजेक्टिव। अगले वर्ड की बात करते हैं, कोशिश कीजिए वोकैबुलरी में आप पार्ट ऑफ स्पीच खुद से बता पाएं, तो मेरे बताने से पहले खुद से बता पाएं, खुद से कमेंट कीजिए। दूसरा वर्ड है इनकम्बेंट। इनकम्बेंट कौन होता है, कोई भी ऐसा इंसान जो ऑफिस पर होता है, जिसकी कुर्सी होती है, जो ऑफिस होल्ड करता है, उस इंसान को हम बोलते हैं इनकम्बेंट। समवन हु होल्ड्स एन ऑफिशियल पोस्ट एट अ पर्टिकुलर टाइम। पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया, नाउन, ऐसा इंसान जो ऑफिस में होता है, ऐसा इंसान जिसकी कुर्सी होती है, जिसके पास पावर होती है, उसको हम बोलते हैं इनकम्बेंट। अगला वर्ड है मेमोथ। मेमोथ मीन समथिंग विच इज ह्यूज, समथिंग विच इज़ वेरी लार्ज, कोई ऐसी चीज़ जो बहुत बड़ी होती है, ह्यूज होती है, कोलोसल होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं मेमोथ। पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया, पार्ट ऑफ स्पीच इज एडजेक्टिव। एडजेक्टिव है ये क्योंकि ये हमें किसी नाउन के बारे में बताता है। अगला वर्ड है ओमिनस, लास्ट में OUS लग रहा है, इसका मतलब पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, एडजेक्टिव। जिन वर्ड्स के लास्ट में OUS लगता है वो वर्ड्स एडजेक्टिव होते हैं। ओमिनस वर्ड का मीनिंग भी क्या होता है, कोई ऐसी आपको सिग्नल मिल रहा है, ऐसी आपको वार्निंग मिल रही है कि आपको लग रहा है कि कुछ खराब होने वाला है, उस सिग्नल को, उस वार्निंग को बोलते हैं ओमिनस। अमंगल, गिविंग द वार्निंग इंप्रेशन दैट समथिंग बैड इज गोइंग टू हैपन।
कोई खराब चीज होने वाली है, आपको ऐसी सिग्नल मिल रहा है, आपको ऐसे वार्निंग मिल रही है। रीआइट्रेट, री वर्ड का मीनिंग क्या होता है? री एक प्रीफिक्स होता है जिसका मीनिंग होता है दोबारा। रीआइट्रेट वर्ड का मीनिंग क्या हो गया? किसी बात को दोबारा बोलना। आई रीआइट्रेट इट, मैं इस बात को दोबारा बोलती हूँ क्योंकि मैं एक्शन की बात कर रही हूँ। इसका मतलब पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? वर्ब। Say something again or a number of times typically for emphasis or clarity. अगला वर्ड है वॉचडॉग। वॉचडॉग कौन होता है? जो मॉनिटर करता है किसी चीज को। किसी चीज को देखने वाले को क्या बोलते हैं? वॉचडॉग बोलते हैं। पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया? नाउ स्टूडेंट्स एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि आप ऐसे बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि मैम वोकैबुलरी का आप हमें स्क्रीनशॉट पार्ट ऑफ स्पीच के साथ दिया कीजिए। तो दिस इज द स्क्रीनशॉट, आप ले सकते हैं। मैं साइड हो गई हूँ बिल्कुल, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला वर्ड है इनकर। इनकर वर्ड का मीनिंग होता है किसी चीज को करना, किसी खर्चे को करना, किसी चीज को करना, उसको हम बोलते हैं इनकर। बिकम सब्जेक्ट टू एज अ रिजल्ट ऑफ वंस ओन बिहेवियर और एक्शंस। एक्शंस की वजह से कोई चीज होती है, उसको हम बोलते हैं इनकर। ही इनकर्ड अ लॉट ऑफ एक्सपेंसेस। इनकर मीन्स किसी चीज को करना। एक्शन की बात कर रहे हैं, एक्शन की बात कर रहे हैं, इसका मतलब पार्ट ऑफ स्पीच इज वर्ब। पार्ट ऑफ स्पीच हमारा वर्ब हो गया। अगला वर्ड है प्लेनरी। प्लेनरी लास्ट में ARY लग रहा है, इसका मतलब पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? एडजेक्टिव। प्लेनरी वर्ड का मीनिंग बोला समथिंग विच इज एब्सोल्यूट। कोई चीज ऐसी है जो अनक्वालिफाइड है, एब्सोल्यूट है, अपने आप में पूरी है, उसको हम क्या बोलते हैं? वी कॉल इट प्लेनरी। प्लेनरी मीन समथिंग दैट इज एब्सोल्यूट। रिब्यूक, एक्शन की बात कर रहे हैं, वर्ब हो गया। इसका मतलब क्या होता है? किसी को डांटना। आपने किसी को क्रिटिसाइज किया, किसी को डांटा, आपने मतलब क्या किया? उसको रिब्यूक किया। ब्रीच, ब्रीच फिर से एक एक्शन है, एक्शन है, इसका मतलब पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? वर्ब। ब्रीच का मतलब होता है किसी रूल को तोड़ देना। आपने किसी रूल को तोड़ दिया, मतलब आपने क्या किया? उसे ब्रीच कर दिया। द एन एक्ट ऑफ ब्रेकिंग और फेलिंग टू ऑब्जर्व अ लॉ, अग्रीमेंट और कोड ऑफ कंडक्ट। किसी भी चीज को तोड़ देना, वायलेट कर देना, मतलब ब्रीच। आप ट्रस्ट को भी ब्रीच कर देते हो। जब ब्रेकअप हो जाता है तो लोग क्या करते हैं? ट्रस्ट ब्रीच कर देते हैं, ट्रस्ट को तोड़ देते हैं, बिटरे कर देते हैं, बेवफाई कर देते हैं। यहाँ से आपको ये वर्ड याद रह सकता है, ब्रीच। आगे बढ़ते हैं, आज की वोकैबुलरी पे आ जाते हैं। लेट्स कम टू दी वोकैबुलरी। फर्स्ट वर्ड इज ले डाउन। अब ले डाउन के दो मीनिंग होते हैं। एक तो ले डाउन का मीनिंग होता है आपने क्या किया? सरेंडर कर दिया। एक ले डाउन का मीनिंग क्या है? सरेंडर कर दिया। एक और ले डाउन का मीनिंग होता है, उसका मीनिंग होता है किसी चीज को स्टैब्लिश करना। किसी चीज को स्टैब्लिश करना भी ले डाउन होता है। गिव अप करना या सरेंडर करना भी ले डाउन होता है। तो ये जो ले डाउन है ये क्या है? सॉरी एवरीवन, ये जो ले डाउन है ये हमारी एक फ्रेजल वर्ब है। इट इज अ फ्रेजल वर्ब। जस्ट गिव मी 1 मिनट। अगले वर्ड पे आते हैं। द नेक्स्ट वर्ड इज एलिमनी। एलिमनी वर्ड का मीनिंग क्या होता है? एलिमनी वर्ड का मीनिंग होता है जो एक तरह का रेगुलर अमाउंट ऑफ मनी दिया जाता है डिवोर्स के बाद टू द विमेन, उसको हम बोलते हैं एलिमनी। अ रेगुलर अमाउंट ऑफ मनी दैट अ कोड ऑफ लॉ ऑर्डर्स अ पर्सन टू पे टू हिज प्रीवियस वाइफ और हस्बैंड आफ्टर अ डिवोर्स। वाइफ या हस्बैंड को एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ मनी जो डिवोर्स के बाद पे किया जाता है, जिससे कि वो अपने एक्सपेंसेस को बेयर कर सके, उस पैसे को क्या बोलते हैं? उस पैसे को हम एलिमनी बोलते हैं। पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो जाएगा? पार्ट ऑफ स्पीच इज नाउन। अर्जिंग करने का मीनिंग क्या होता है? आग्रह करना। आप किसी को रिक्वेस्ट कर रहे हो कि भाई इस काम को करो, मीन्स यू आर अर्जिंग समवन टू डू दैट वर्क। पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया? वर्ब। इनइक्विटेबल, कोई चीज जो इक्विटेबल नहीं है। इन जो प्रीफिक्स होता है, इस प्रीफिक्स का मतलब होता है नो।
इक्विटेबल का मतलब क्या है, ठीक नहीं है। तो इनइक्विटेबल क्या हो गया, समथिंग दैट इज़ नॉट फेयर, कोई ऐसी चीज़ जो फेयर नहीं है, कोई ऐसी चीज़ जो अनजस्ट नहीं है, कोई ऐसी चीज़ जो जस्ट नहीं है, कोई ऐसी चीज़ जो अन्यायी है, उसको हम क्या बोलते हैं, इनइक्विटेबल। लास्ट में ABLE लग रहा है, इसका मतलब पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, दैट मीन्स द पार्ट ऑफ स्पीच इज एडजेक्टिव। तो इनइक्विटेबल हमारा एडजेक्टिव हो गया। इनएविटेबल, फिर से लास्ट में ABLE लग रहा है, लास्ट में ABLE लग रहा है, मतलब पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया, एडजेक्टिव। इनएविटेबल वर्ड का मीनिंग होता है कोई ऐसी चीज़ जिसको होने से आप रोक नहीं सकते, दैट इज सर्टेन टू हैपन, दैट इज अनअवॉइडेबल, वो चीज़ होगी ही होगी, डेफिनेटली होगी। इसका मतलब वो चीज़ क्या है, वो चीज़ इनएविटेबल है, इट इज़ सर्टेन टू हैपन, इट इज़ अनअवॉइडेबल। नेक्स्ट वर्ड इज वैग्रेंसी, लास्ट में ANCY लग रहा है, ANCY लग रहा है, मतलब नाउन हो गया। वैग्रेंसी क्या होती है, वो स्टेट जब आपके पास कोई घर नहीं है, आप इधर से उधर घूम रहे हो, बट यू डू नॉट हैव अ पर्टिकुलर प्लेस टू ड्वेल, यू डू नॉट हैव अ पर्टिकुलर प्लेस टू लिव इन। तो उस स्टेट को क्या बोलते हैं, उस कंडीशन को क्या बोलते हैं, उस पोजिशन को क्या बोलते हैं, वी कॉल दैट कंडीशन, पोजिशन एंड स्टेट वैग्रेंसी। क्या बोलते हैं, वैग्रेंसी। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वर्ड। द नेक्स्ट वर्ड इज डेस्टिट्यूशन, लास्ट में ION लग रहा है, दैट मीन्स इट इज़ अ नाउन। डेस्टिट्यूशन क्या हो गया, नाउन हो गया। डेस्टिट्यूशन का मीनिंग होता है बहुत ज़्यादा गरीबी की सिचुएशन होना, एब्जेक्ट पोवर्टी होना, बहुत ज़्यादा गरीबी होना, इसका मतलब डेस्टिट्यूशन की स्टेट में आप हो। पोवर्टी सो एक्सट्रीम दैट वन लैक्स द मीन्स टू प्रोवाइड फॉर वन सेल्फ, इतनी गरीबी है कि आप अपनी बेसिक नीड्स ही पूरी नहीं कर पा रहे हो, दैट मीन्स डेस्टिट्यूशन। एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, जिन बच्चों को स्क्रीनशॉट लेना है, मैं साइड हो गई हूँ, जिससे कि आपको पार्ट ऑफ स्पीच, वर्ड और मीनिंग दोनों चीज़ें मिल जाए। ठीक है, चलो अगले वर्ड पे आते, अगले स्लाइड पे आते हैं। द नेक्स्ट वर्ड इज ओप्रोब्रियम। ओप्रोब्रियम, लास्ट में IUM लग रहा है। जिन वर्ड्स के लास्ट में IUM लगता है वो वर्ड्स भी क्या होते हैं, नाउन होते हैं। इसका मतलब ओप्रोब्रियम भी क्या है, नाउन है। इसका मतलब क्या होता है, बहुत बुरी तरीके से क्रिटिसाइज करना किसी को, बहुत बुरा अपमान, उस अपमान को, उस क्रिटिसिज्म को हम क्या बोलते हैं, उस क्रिटिसिज्म को, उस अपमान को हम बोलते हैं ओप्रोब्रियम। एमेलियोरेट, किसी चीज़ को अच्छा कर देना, पैसिफाई कर देना, सूद कर देना, एसुएज कर देना, मॉलिफाई कर देना, एमेलियोरेट कर देना, रिलेशंस को अच्छा कर देना, किसी चीज़ को अच्छा बना देना। एमेलियोरेट इज़ अ पॉजिटिव वर्ड, एक्शन की बात कर रहे हैं, अच्छा करने की बात कर रहे हैं, दैट मीन्स इट इज़ अ वर्ब। ये वर्ड हमारा क्या हो गया, वर्ब हो गया। लिटिगेशन, लास्ट में ION लग रहा है। आप ही लोग मुझे बताओ कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच होगा। लिटिगेशन, लास्ट में ION लग रहा है, इसका मतलब ये नाउन है। इसका मतलब क्या है, आपने कोई लीगल एक्शन लिया है, यू हैव टेकन अ लीगल एक्शन, दैट मीन्स यू हैव टेकन अ लिटिगेशन। काउवेब्स, काउवेब्स क्या होते हैं, स्पाइडर की वेब, बहुत पुराने पुराने स्पाइडर की वेब को क्या बोलते हैं, काउवेब्स बोलते हैं। जालों को काउवेब्स बोलते हैं। पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया, इट इज़ ऑल्सो अ नाउन। ये वर्ड भी हमारा नाउन है, जालों को काउवेब्स बोला जाता है। आगे वर्ड बढ़ते हैं, अ पुअर मैन्स समथिंग। अब हम ईडियम और फ्रेजल वर्ब करेंगे, जैसे कि मैं आपको बताया वोकैबुलरी में हम सारी चीज़ें करते हैं, फ्रेजल वर्ब भी, ईडियम भी एंड वोकैबुलरी भी। सो अ पुअर मैन्स समथिंग, क्या मीनिंग हो गया, किसी भी चीज़ का चीपर वर्जन, किसी भी चीज़ का जो सस्ता वाला वर्जन होता है, जो सस्ता वाला पार्ट होता है, उसको आप क्या बोलते हो, उसके लिए जो ईडियम यूज़ होता है, दैट इज़ अ पुअर मैन्स समथिंग। इट इज़ अ पुअर मैन्स बुक, इट इज़ अ पुअर मैन्स होटल, मतलब चीपर पार्ट ऑफ समथिंग। ड्रैग ऑन, खींचना किसी को, बहुत लंबे टाइम तक बड़ी मेहनत के साथ, एफर्ट्स के साथ आप खींचे जा रहे हो उस चीज़ को, मतलब यू आर ड्रैगिंग ऑन इट। ये हमारा ईडियम था, ये हमारा फ्रेजल वर्ब है। दिस इज व्हाट, दिस इज अ फ्रेजल वर्ब। कॉन्टिन्यू एट टीडियस एंड अननेसेसरी लेंथ, बहुत मेहनत वाले, बहुत लंबी लेंथ तक किसी चीज़ को कॉन्टिन्यू करना, मतलब ड्रैग करना। द लास्ट वन इज ग्लिमर ऑफ होप। ग्लिमर ऑफ होप का मतलब क्या है, आशा की किरण। ग्लिमर ऑफ होप को हिंदी में क्या बोलते हैं, आशा की किरण, कि छोटी सी आपको किरण आई है जो दिखा रही है कि कुछ ना कुछ तो इम्प्रूवमेंट होगा।
दैट मीन्स ग्लिमर ऑफ होप। अब मैं आप लोगों को रिक्वेस्ट करूँ, वोकैबलरी पे आते हैं। लेट्स कम टू द वोकैबलरी सेक्शन नाउ। द फर्स्ट वर्ड, जो पहला वर्ड है हमारा, द फर्स्ट वर्ड इज एग्जॉर्टेशन। लास्ट में ION लग रहा है, पार्ट ऑफ स्पीच बताइए क्या होगा। क्योंकि लास्ट में ION लग रहा है, इसका मतलब है ये जो वर्ड है इसका पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, इसका पार्ट ऑफ स्पीच है नाउन। ये वर्ड है नाउन। एग्जॉर्ट करने का मतलब क्या होता है? एग्जॉर्ट करने का मतलब होता है किसी को बोलना, किसी काम को करने के लिए, बहुत ज़्यादा प्रेशराइज करना किसी को कोई काम को करने के लिए। तो एग्जॉर्टेशन वर्ड का मीनिंग क्या हो गया? एग्जॉर्टेशन वर्ड का मीनिंग भी हो गया एन एड्रेस और कम्युनिकेशन एम्फेटिकली अर्जिंग समवन टू डू समथिंग। आप उसको बहुत प्रेशराइज कर रहे हो, कि बहुत फोर्स देके बोल रहे हो कि भाई ये काम तो करना ही करना है, उसको हम क्या बोलते हैं? व्हाट डू वी कॉल इट? वी कॉल इट एग्जॉर्टेशन। अगले वर्ड पे आते हैं, इनिमिटेबल। लास्ट में ABLE लग रहा है। जिन शब्दों के लास्ट में ABLE लगता है वो वर्ड्स हमारे एडजेक्टिव होते हैं। तो ये वर्ड क्या हो गया? एडजेक्टिव। अब ध्यान से समझना इस वर्ड का, अगर आप कह सकते हैं स्ट्रक्चर सीखोगे तो इमिटेट करने का मतलब होता है कॉपी करना। इमिटेट करने का मतलब क्या होता है? इमिटेट करने का मतलब होता है कॉपी करना। इसके आगे इन लग गया, ये जो इन प्रीफिक्स है इसका मीनिंग होता है नो। तो इमिटेट करने का मीनिंग हो गया कॉपी करना, इन लग गया, इनका मीनिंग हो गया नो। तो इनिमिटेबल वर्ड का मीनिंग क्या हो गया? कोई ऐसी चीज़ जिसको आप कॉपी नहीं कर सकते हो, कोई ऐसी चीज़ जो इतनी यूनिक है, इतनी यूनिक है कि आप उस चीज़ को कॉपी बिल्कुल भी नहीं कर सकते हो। आप उसको क्या बोलते हैं? वी कॉल इट इनिमिटेबल। अगले वर्ड पे आते हैं, अंडरस्कोर। अंडरस्कोर क्या होता है? अंडरस्कोर होती है एक लाइन जो आप नीचे बनाते हो। तो अंडरस्कोर चीज़ क्या करती है? अंडरस्कोर किसी चीज़ को हाईलाइट करता है। अंडरस्कोर क्या करता है? हाईलाइट करता है। इसका मतलब अंडरस्कोर का मीनिंग क्या हो गया? जब हम किसी चीज़ को एम्फेसाइज करते हैं, हाईलाइट करते हैं, इसका मतलब हम क्या कर रहे हैं? इसका मतलब हम उसे अंडरस्कोर कर रहे हैं, राइट। नेक्स्ट वर्ड इज डीबिलिटेटिंग। डीबिलिटेटिंग वर्ड का मीनिंग क्या होता है? किसी को जब आप कमज़ोर बना देते हो, किसी को जब आप कमज़ोर बना देते हो, इसका मतलब आप उसको क्या कर रहे हो? आप उसको डीबिलिटेट कर रहे हो। ये एक वर्ब की तरह है, ये एक वर्ब है जिसको हम एडजेक्टिव की तरह भी यूज़ कर लेते हैं। टेंडिंग टू वीकन समथिंग, किसी चीज़ को वीक बना देना, किसी चीज़ को कमज़ोर बना देना, मतलब क्या कर देना? डीबिलिटेट कर देना। मैं आप सभी को रिक्वेस्ट करूँगी कि एक बार ना पार्ट ऑफ स्पीच खुद से भी आइडेंटिफाई करने की कोशिश करो, कमेंट सेक्शन में टाइप करो। इससे क्या होगा? आपको खुद से पार्ट ऑफ स्पीच आइडेंटिफिकेशन समझ में आएगा कि कैसे होता है। अगला वर्ड है हैमस्ट्रंग। हैमस्ट्रंग क्या होता है? हैमस्ट्रंग होता है जब आप किसी इंसान को बांध देते हो, आप उस इंसान को एक्शन नहीं करने देते हो, आप उस इंसान को रोक देते हो, आप उस इंसान को क्रिपल कर देते हो। क्रिपल का मतलब क्या है? उसको अपंग वाला फील करवाते हो। आपने उसको बांध के रखा हुआ है, आपने उसको जकड़ के रखा हुआ है। इसका मतलब आपने क्या किया हुआ है? इसका मतलब है आपने हैमस्ट्रंग किया हुआ है उस इंसान को। अब मुझे पार्ट ऑफ स्पीच बताओ क्या हो जाएगा? क्योंकि हम एक एक्शन की बात कर रहे हैं, इसका मतलब क्या हो गया पार्ट ऑफ स्पीच? आप ही लोग बताइए क्या होगा? पार्ट ऑफ स्पीच इज वर्ब। आपने क्रिपल कर दिया उस इंसान को, आपने उस इंसान को रोक दिया है अपने एक्शंस को करने से। अगला वर्ड है बटरेस। बटरेस वर्ड का मीनिंग क्या होता है? बटरेस बोलते हैं जब कोई चीज़ सपोर्टेड होती है किसी चीज़ से, तो हम उसको क्या बोलते हैं? बटरेस्ड। बटरेस्ड क्या हो गया? स्ट्रेंथेंड और सपोर्टेड विद बटरेस। किसी चीज़ से स्ट्रेंथेंड होना, सपोर्ट होना मीन्स आपने उसको बटरेस किया हुआ है। ये एक वर्ब भी है और ये वर्ड एक एडजेक्टिव की तरह भी यूज़ होता है, क्योंकि वर्ब की थर्ड फॉर्म तो एडजेक्टिव की तरह यूज़ हो जाती है, राइट। आगे बढ़ते हैं, अगले पे आते हैं। नेक्स्ट इज आर्बिट्रेशन। लास्ट में ION लग रहा है, इसका मतलब पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया? लास्ट में ION लग रहा है। आप लोग बताइए पार्ट ऑफ स्पीच क्या होगा? बिल्कुल सही बोला, इट मीन्स इट इज़ अ नाउन। ये वर्ड क्या है? हमारा नाउन है। इस वर्ड का मीनिंग क्या होता है? जब दो पार्टीज़ के बीच में आर्बिट्रेशन करवाया जाता है, मतलब उनके बीच में कोई डील फाइनलाइज करवाई जाती है, कुछ ऐसा करवाया जाता है कि दोनों जो अलग अलग थी वो आपस में मान जाएं,
उस प्रोसेस को हम बोलते हैं आर्बिट्रेशन। आर्बिट्रेशन इज़ अ प्राइवेट प्रोसेस वेयर डिस्प्यूटिंग पार्टी, जो लड़ रही थी पार्टीज़, वो मान जाती हैं कि एक या एक से ज़्यादा सेवरल इंडिविजुअल्स उनके लिए डिसीजन कर सकें उस डिस्प्यूट के बारे में, जब वो एविडेंस मिले और वो आर्ग्यूमेंट्स को सुन के डिसीजन कर सकें। तो उस पूरे प्रोसेस को क्या बोलते हैं? उस पूरे प्रोसेस को आर्बिट्रेशन बोलते हैं, जब वो दोनों पार्टीज मान जाती हैं कि कोई एक इंसान उनके मैटर पे सॉल्यूशन देगा एविडेंस को देख के, प्रूफ को देख के और उनकी बातचीतों को सुन के। रीप एक्शन की बात कर रहे हैं, पार्ट ऑफ स्पीच बताइए क्या होगा? क्योंकि हम एक्शन की बात कर रहे हैं, रीप का मतलब क्या होता है? काटना। किसी क्रॉप को रीप किया जाता है, एज यू सो शैल यू रीप, पढ़ा है आप लोगों ने? जैसा बोओगे वैसा काटोगे, एज यू सो शैल यू रीप। फसल जिसकी लगाओगे उसी की फसल तो मिलेगी, उसी का तो क्रॉप मिलेगा। रीप का मीनिंग क्या होता है? रीप का मीनिंग होता है किसी क्रॉप को कट करना। अगले वर्ड पे आते हैं गैम्यूट। गैम्यूट इज कंप्लीट रेंज ऑफ समथिंग। किसी चीज़ की पूरी रेंज को हम क्या बोलते हैं? किसी चीज़ की पूरी रेंज को हम गैम्यूट बोलते हैं। पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया? नाउन। अगला वर्ड है डिस्पेंसेशन। आप लोग मुझे बताइए पार्ट ऑफ स्पीच क्या होगा? लास्ट में ION लग रहा है, क्या लग रहा है? लास्ट में ION लग रहा है, इसका मतलब पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया? पार्ट ऑफ स्पीच इज नाउन। इसका मीनिंग क्या होगा? किसी रूल से एग्जेम्पशन। किसी रूल से जो एग्जेम्पशन होता है कि मतलब आपके ऊपर ये रूल लागू नहीं होगा, इसका मतलब आपको क्या दिया गया है? आपको डिस्पेंसेशन दिया गया है। आपको इन रूल्स, रेगुलेशंस, नॉर्म्स को आप इनको वायलेट कर सकते हो, आपके ऊपर ये चीज़ एप्लीकेबल नहीं है। इसका मीनिंग क्या हो गया? डिस्पेंसेशन। अब मैं थोड़ा साइड हो जाती हूँ जिससे कि आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकें। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए और पिछले का भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का मेरे पास मेल आता है कि मैम आप प्लीज़ थोड़ा एक बार साइड हो जाया करो, जिससे कि हम सारी वोकैब का स्क्रीनशॉट ले लें। आई होप आप सभी को ये भी पता है रात को 9 बजे हम इसका क्विज़ भी कर रहे हैं। इस पूरी की पूरी वोकैब का हम रात को 9 बजे क्विज़ भी करेंगे निमिषा बंसल यूट्यूब चैनल पर, तो ज़रूर आइएगा उस क्विज़ में भी। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, वोकैबलरी से स्टार्ट करते हैं। द फर्स्ट वर्ड, जो सबसे पहला शब्द है, द फर्स्ट वर्ड इज एक्सक्यूज। एक्सक्यूज का मीनिंग क्या होता है? जब आप किसी चीज़ को अपने से दूर कर देते हो, जब आप किसी चीज़ को त्याग देते हो, जब आप किसी चीज़ को से दूर होते हो, उसके लिए हम जो वर्ड यूज़ करते हैं वो क्या होता है? एक्सक्यूज। एक्सक्यूज मीन्स यू डेलिबरेटली अवॉइड यूजिंग समथिंग, यू रिफ्रेन फ्रॉम समथिंग। आप किसी से चीज़ से जानबूझ के दूर हो जाते हो। एक्शन की बात कर रहे हैं, इसका मतलब पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया? दैट मीन्स द पार्ट ऑफ स्पीच इज वर्ब। whenever we'll talk of an action, the part of speech will be verb, right? अगला फ्रेजल वर्ब है हमारा होल्ड अप। इट्स अ फ्रेजल वर्ब। फ्रेजल वर्ब का क्या मतलब है? जब कोई चीज़ को होल्ड अप करते हो, इसका मतलब आप उस चीज़ को सपोर्ट कर रहे हो, आप उस चीज़ को गिरने से रोक रहे हो। दैट मीन्स यू होल्ड अप दैट थिंग। मीनिंग क्या हो गया? सपोर्ट एंड प्रिवेंट समथिंग फ्रॉम फॉलिंग। किसी चीज़ को गिरने से आप सपोर्ट कर रहे हो या फिर रोक रहे हो, दैट इज होल्ड अप। स्टूडेंट्स, मैं चाहती हूँ कि आप लोग मुझे खुद से पार्ट ऑफ स्पीच बताएं। आप लोग खुद से पार्ट ऑफ स्पीच बताने की कोशिश करोगे तो आपको भी आइडेंटिफिकेशन में आसानी होगी। अगला वर्ड है टेक होम पे। फ्रेज है ये पूरा का पूरा। इसका मतलब क्या है? टेक होम पे का मतलब क्या है? जो आपकी इन हैंड सैलरी होती है, सारे टैक्सेस कटने के बाद, सारे डिडक्शंस करने के बाद जो आपकी इन हैंड सैलरी होती है, उसके लिए यूज़ किया जाता है होम पे। होम पे मीन्स योर इन हैंड सैलरी आफ्टर द डिडक्शन ऑफ ऑल टैक्सेस। अगला वर्ड है मॉप्ड अप। ये फिर से हमारी एक फ्रेजल वर्ब है। मॉप अप का मीनिंग, देखो मॉप का मीनिंग क्या होता है? मॉप का मीनिंग होता है पोछा लगाना। तो मॉप्ड अप का मतलब क्या हो गया? फाइनल डिटेल्स से आपने फिनिश डील करते हुए हर चीज़ को फिनिश कर दिया है। यू हैव फिनिश्ड अप एवरीथिंग, यू हैव एंडेड एवरीथिंग। आपने लास्ट पार्ट हर चीज़ का कर दिया है और आपने उस काम को ख़त्म कर दिया है। इसका मतलब क्या हो गया? यू हैव मॉप्ड अप दैट थिंग।
आपने उस चीज़ को मॉप अप कर दिया है, इट्स अ फ्रेजल वर्ब। फिनिश समथिंग बाय डीलिंग विद फाइनल डिटेल्स, फाइनल डिटेल्स के साथ डील करके आपने उस चीज़ को ख़त्म कर दिया है। अगला वर्ड है कॉन्ज्योर्ड अप। आप लोगों ने एक मूवी देखी होगी और किसी ने देखी हो, मैंने अपने बचपन के टाइम पे देखी थी, इट वॉज कॉन्ज्योरिंग। तो कॉन्ज्योर्ड अप भी एक फ्रेजल वर्ब हो गई। इसका मतलब क्या है, समथिंग विच इज रिलेटेड टू सुपर नेचुरल पावर्स, समथिंग विच इज अ काइंड ऑफ मैजिक, समथिंग विच इज योर इमेजिनेशन विच इज नॉट रियलिटी। उस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, उस चीज़ को हम बोलते हैं कॉन्ज्योर्ड अप। मतलब आप इमेजिनेशन में किसी के दिमाग में कुछ डाल रहे हो, इसका मतलब आप कुछ कॉन्ज्योर कर रहे हो, फ्रेजल वर्ब है। अगला वर्ड है गार्डनर। इस वर्ड को स्टार मार्क कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, बहुत बार एग्जामिनेशंस में ये वर्ड पूछा गया है। गार्डनर वर्ड का मीनिंग होता है किसी चीज़ को इकट्ठा करना। जब हम किसी चीज़ को कलेक्ट करते हैं, गैदर करते हैं, असेंबल करते हैं, इसका मतलब होता है हम उस चीज़ को गार्डनर करते हैं। टू कलेक्ट, गैदर और कलेक्ट समथिंग, स्पेशली इंफॉर्मेशन और अप्रूवल। किसी का इंफॉर्मेशन ले रहे हैं, किसी का अप्रूवल ले रहे हैं, किसी चीज़ को कलेक्ट कर रहे हैं, दैट मीन्स वी आर गार्डनरिंग इट। पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया, एक्शन की बात कर रही हूँ, दैट मीन्स इट इज़ अ वर्ब, ये हमारी वर्ब है। अगला वर्ड है पाइल अप। पाइल का मीनिंग होता है ढेर बना देना। पाइल अप का मीनिंग क्या होगा, किसी चीज़ का आपने ढेर बना दिया। मम्मी भी कहती हैं कि कितनी शॉपिंग करेगी भाई, कितनी शॉपिंग करेगा, ढेर बना दिया, यू हैव पाइल्ड अप योर क्लोथ्स, तुमने ढेर बना दिया अपने कपड़ों का। मतलब आपने किसी चीज़ की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर दी है, आपके पास वो चीज़ इतनी सारी है कि वो एक ढेर बन चुका है, यू हैव पाइल्ड अप दैट। अगले वर्ड की तरफ बढ़ते हैं। द नेक्स्ट वर्ड इज टेल स्पिन। टेल स्पिन क्या होता है, ये भी हमारा एक वर्ड है। वैसे तो टेल स्पिन का मीनिंग समझ में आ रहा है, टेल को स्पिन करना, पूंछ को घुमाना, लेकिन वैसे टेल स्पिन का मीनिंग क्या होता है, टेल स्पिन का मीनिंग होता है जब कोई चीज़ बहुत तेज़ी से इंक्रीज होती है। केओस, केओस मीन्स कन्फ्यूजन, पैनिक मीन्स डर, डर केओस बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, डर बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, कन्फ्यूजन बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, उसको हम क्या बोलते हैं, टेल स्पिन। उस सिचुएशन को, उस कंडीशन को हम टेल स्पिन बोलते हैं, क्योंकि हम किसी कंडीशन की और किसी सिचुएशन की बात कर रहे हैं। इसका मतलब क्या हो गया, इट इज़ अ नाउन। ये क्या है हमारा टेल स्पिन, ये हमारा नाउन है। अगले वर्ड पे आते हैं। द नेक्स्ट वर्ड इज प्लेसिबो। प्लेसिबो क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल कोई इंसान है जो कि एक बहुत ही ज़्यादा मेडिकल सिचुएशन से डील कर रहा है, आपने उसको एक ऐसी दवाई दी, उसको बोला कि इस दवाई को खा लो सब ठीक हो जाएगा, और वो दवाई कुछ नहीं थी, उस दवाई में कुछ भी नहीं था, उस दवाई में उस चीज़ को ठीक करने की पावर नहीं थी, लेकिन आपने उसको विश्वास दिलाया, फेथ दिलाया कि वो ठीक हो जाएगा उस दवाई को खा के, और वो सच्ची में उस दवाई को खा के ठीक हो गया। इसको बोलते हैं प्लेसिबो। प्लेसिबो मीन्स इज एनीथिंग दैट सीम्स टू बी अ रियल मेडिकल ट्रीटमेंट। दिखाया तो ऐसे जाता है कि आप ठीक हो जाओगे इस दवाई को खा के, लेकिन वो कोई मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं होता। पावर ऑफ फेथ पे वर्क करते हैं जब हम पेशेंट्स को प्लेसिबो देते हैं। इट कुड बी अ पिल, अ शॉट और सम अदर टाइप ऑफ फेक ट्रीटमेंट। किसी भी तरह का फेक ट्रीटमेंट वो हो सकता है। इसका मतलब क्या है, व्हाट इज इट, इट इज प्लेसिबो। मुझे याद है व्हेन माय मदर वाज डीलिंग विद डिप्रेशन, जब वो डिप्रेशन में थी, हम लोगों ने प्लेसिबो थेरेपी यूज़ की थी। वी यूज्ड अ प्लेसिबो थेरेपी। व्हाट हैपेंड वाज, आई विल टेल यू, देयर वाज अ डॉक्टर इन जयपुर जिनकी मेडिसिन की वो बहुत ज़्यादा एडिक्टेड हो गई थी, और वो जो मेडिसिन थी वो बहुत ज़्यादा हार्मफुल थी, बट हम उन मेडिसिन को हटा नहीं पा रहे थे, वो लेते जा रही थी, लेते जा रही थी, लेते जा रही थी। तो वंस इन मथुरा आई वेंट टू अ डॉक्टर, हम एक डॉक्टर के पास गए। आई डोंट नो व्हाट रैंडमली स्ट्राइक्ड मी, मुझे नहीं पता मुझे क्या स्ट्राइक किया। मैं घर आई और मैंने मम्मी को बोला कि मम्मी वहाँ पे ना एक गाज़ियाबाद की लेडी आई थी एंड शी वॉज डीलिंग विद द सेम प्रॉब्लम, और वो विद इन 2 months उस डॉक्टर की ट्रीटमेंट से ठीक हो गई, और पता नहीं उनके अंदर क्या फेथ जागा। नेक्स्ट डे
शी एंड आई वेंट टू दैट डॉक्टर, और वो डॉक्टर मेरी फ्रेंड के अंकल थे कोई, तो हमने उनको बोल रखा था कि आप बस उनको ऐसे ही बोलना कि हाँ मैं बिल्कुल ठीक कर देता हूँ, मैं ट्रीट कर देता हूँ, ये कर देता हूँ, और उनको वाइटामिन की ऐसी नॉर्मल मेडिसिन दे देना डिप्रेशन के लिए। एंड शी टुक दोज मेडिसिन और उनका ट्रीटमेंट स्टार्ट हो गया। एक्चुअली ओनली आई, माई फादर एंड द डॉक्टर न्यू दैट दे वर वाइटामिन्स एंड दे वर नॉर्मल पिल्स, बट उनको ऐसा बोला गया था कि दे आर द पिल्स फॉर हैंडलिंग डिप्रेशन एंड ऑल, एंड विद द पावर ऑफ फेथ शी ग्रेजुअली हील्ड, और वो धीरे धीरे करके हील हो भी गई थी। तो दिस प्लेसिबो इज जनरली यूज्ड फॉर डिप्रेशन पेशेंट्स बिकॉज उनके अंदर एक चीज़ हो जाती है कि मैं इसी दवाई से ठीक हो सकता हूँ, डिप्रेशन पिल से ही ठीक हो सकता हूँ। जब तक उनके अंदर कोई दूसरी दवाई देके एक विश्वास ना बनाया जाए तब तक ट्रीटमेंट होना बहुत बहुत मुश्किल है। चलिए अगले वर्ड पे आते हैं, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वर्ड। अगला वर्ड प्लेसिबो का पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया? पार्ट ऑफ स्पीच इज नाउन। प्लेसिबो इज अ नाउन। नेक्स्ट वर्ड, अगला वर्ड है रूडिमेंट्री, लास्ट में ARY लग रहा है, इसका मतलब पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया? दैट मीन्स द पार्ट ऑफ स्पीच इज एडजेक्टिव। जिन वर्ड्स के लास्ट में ARY लगता है वो एडजेक्टिव होते हैं। रूडिमेंट्री होता है समथिंग विच इज़ वेरी बेसिक, कोई चीज़ जो बहुत बेसिक होती है, जो बहुत ज़्यादा डीप में नहीं होती, बहुत लिमिटेड होती है, बहुत बेसिक होती है, बहुत शुरुआत का स्टेज होती है, उस चीज़ को हम क्या बोलते हैं? उस चीज़ को हम रूडिमेंट्री बोलते हैं, इन्वॉल्विंग और लिमिटेड टू बेसिक प्रिंसिपल्स। अगले वर्ड पे आते हैं। द नेक्स्ट वर्ड इज लेड टू। लेड टू का मतलब क्या होता है? जब आप किसी चीज़ को बहुत केयरफुली रखते हो, किसी चीज़ को नीचे बहुत केयरफुली, बहुत ध्यान से रखते हो, हम उसको क्या बोलते हैं? वी कॉल इट लेड टू। चलिए, सो आई होप वोकैबुलरी क्लियर है सभी को। 675 स्टूडेंट्स आर वॉचिंग राइट नाउ, लेकिन लाइक्स केवल 400 है। आई वुड रिक्वेस्ट एवरीवन टू लाइक दिस सेशन ऑल्सो, कि अगर 700 स्टूडेंट्स देख रहे हैं तो 700 लाइक्स तो तुरंत की तुरंत होने चाहिए। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगी सभी स्टूडेंट्स को कि जल्दी से इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। ओके, तो वोकैबुलरी पे आ जाते हैं। लेट्स कम टू दी वोकैबुलरी। हाँ, बट मैं उससे पहले रिक्वेस्ट करूंगी कि आप एक बार वीडियो को लाइक ज़रूर कर देंगे। तो द फर्स्ट वर्ड, पहला वर्ड है बायो बबल। बायो बबल क्या होता है? सबसे पहले तो पार्ट ऑफ स्पीच बताइए। बायो बबल, एक तरह के बबल की बात कर रहे हैं, बायो बबल की बात कर रहे हैं, इसका मतलब क्या हो गया? पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया? कह रहे हैं इसे पार्ट ऑफ स्पीच इज नाउन। ये क्या हो गया? ये एक हमारा नाउन है। इसका मीनिंग क्या होता है? इसका मीनिंग होता है एक ऐसा इन्वायरमेंट जो आउटसाइड द वर्ल्ड से क्या है? आइसोलेटेड है, जिससे कि कोविड-19 का इन्फेक्शन ना हो। एक ऐसा इन्वायरमेंट जो बाहर से बंधा हुआ है, मतलब बाहर का इन्वायरमेंट इसको अफेक्ट नहीं कर सकता, कोविड-19 का इन्फेक्शन उसके अंदर नहीं जा सकता, उस तरह के बबल को हम क्या बोलते हैं? उस तरह के बबल को हम बायो बबल बोलते हैं। अगले वर्ड पे आते हैं, अंडरवेलमिंग। अंडरवेलमिंग किसके लिए यूज करते हैं? जब हम किसी चीज़ के रिस्पॉन्स को बताते हैं। एक होता है ओवरवेलमिंग रिस्पॉन्स, एक होता है अंडरवेलमिंग रिस्पॉन्स। ओवरवेलमिंग रिस्पॉन्स का मीनिंग क्या? बहुत बढ़िया रिस्पॉन्स, एकदम दिल तृप्त हो गया, ऐसे रिस्पॉन्स को देख के उसको बोलते हैं ओवरवेलमिंग रिस्पॉन्स। अंडरवेलमिंग रिस्पॉन्स बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं था। तो जब हम किसी चीज़ का रिस्पॉन्स बताते हैं कि उस चीज़ का रिस्पॉन्स कैसा रहा, तो जो हम वर्ड यूज़ करते हैं इट इज अंडरवेलमिंग। पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया? इसको आप एडजेक्टिव की तरह भी यूज़ करते हो डायरेक्टली, और इसको आप वर्ब की तरह भी यूज़ करते हो। यू यूज इट एज एन एडजेक्टिव एंड अ वर्ब एज वेल। अगले वर्ड पे आते हैं। द नेक्स्ट वर्ड इज ग्रेटिशियस। लास्ट में OUS लग रहा है, इसका मतलब पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया? दैट मीन्स पार्ट ऑफ स्पीच इज एडजेक्टिव। इसका मीनिंग क्या होता है? ऐसी चीज़ जिसको जो आपने खुद से करी है, किसी ने आपको बोला नहीं था वो काम करने के लिए कि ऐसा काम कर दो, आपने वो खुद से किया है वो काम, ऐसे काम को हम बोलते हैं ग्रेटिशियस। डन विदाउट गुड रीजन, आपके पास कोई लॉजिक नहीं था, कोई रीजन नहीं था, आपको किसी ने आपको बोला नहीं था उस काम को करने के लिए, आपने वो काम अपने विल से किया। अनकॉल्ड फॉर मीन्स किसी ने आपको बोला नहीं था उस काम को करने के लिए। अगला वर्ड है रेलिश्ड। हम एक्शन की बात कर रहे हैं। पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया? पार्ट ऑफ स्पीच हो गया वर्ब। रेलिश वर्ड का मीनिंग क्या होता है? खुश हो जाना, प्लीज्ड हो जाना, ग्रेटिफाइड हो जाना, मतलब जब आप अंदर से खुश हो, इसका मतलब क्या है? रेलिश्ड।
यू शुड रेलिश योर मेमोरीज, आपको मेमोरीज को रेलिश करना चाहिए, उनको देख के अंदर से खुश होना चाहिए। अगले वर्ड पे आते हैं गैरुलस, लास्ट में OUS लग रहा है, पार्ट ऑफ स्पीच बताइए। सभी स्टूडेंट्स मुझे पार्ट ऑफ स्पीच साथ के साथ बताते हुए चलेंगे। गैरुलस लास्ट में OUS लग रहा है, इसका मतलब पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया, एडजेक्टिव। गैरुलस हम किससे बोलते हैं, जो इंसान बहुत बातूनी होता है, समवन हु टॉक्स अ लॉट, कोई ऐसा इंसान जो बहुत ज़्यादा बातचीत करता है उसको हम बोलते हैं गैरुलस। एक्सेसिवली टॉकेटिव स्पेशली ऑन ट्रिवियल मैटर्स, छोटे छोटे मैटर्स पर भी जो बहुत ज़्यादा बातचीत करता है, आज मैंने ये किया, मेरे साथ ये हुआ, मैं हूँ तो ये है, मैंने ये किया वो किया, पूरे टाइम उसी की बातें चलती रहती है। सच अ पर्सन इज गैरुलस और लोक्वेशियस। अगले वर्ड पे आते हैं गॉलिंग। गॉलिंग वर्ड का मीनिंग क्या होता है, गॉलिंग इज समथिंग दैट इरिटेट्स यू, समथिंग दैट अनॉयज यू, समथिंग दैट मेक्स यू एंग्री, समथिंग दैट पेस्टर्स यू, मतलब कोई ऐसी चीज़ जो आपको इरिटेट करती है, उस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, उस चीज़ को हम बोलते हैं गॉलिंग। एडजेक्टिव भी है और इसको आप वर्ब की तरह भी यूज करते हो। गॉलिंग मीन्स समथिंग दैट इज इरिटेबल। अगले वर्ड पे आते हैं ग्लैडिटोरियल, लास्ट में IAL लग रहा है। जिन शब्दों के लास्ट में IAL लगता है वो वर्ड्स क्या होते हैं, एडजेक्टिव्स होते हैं। इसका मतलब क्या होता है, इट इज़ एन एडजेक्टिव। ये किस इंसान को बोलते हैं, कोई ऐसा इंसान जो लड़ाई में बहुत ज़्यादा इंटेंसली लड़ाई कर रहा है, बहुत क्रूअली, बहुत रूथलेसली लड़ाई कर रहा है, बहुत हार्ड फॉट है, मतलब सामने वाले को मारने गिराने पर तैयार है, उस इंसान को हम क्या बोलते हैं, उस इंसान को हम ग्लैडिएटोरियल बोलते हैं। समवन हु इज हैविंग एन इंटेंस फाइट विद समवन। आगे बढ़ते हैं, अगले वर्ड की तरफ आते हैं। द नेक्स्ट वर्ड इज अबेटेड। अबेट वर्ड का मीनिंग क्या होता है, किसी ने कुछ गलत काम किया, आपने उस गलत काम में उसका साथ दिया। हेल्प समवन इन सम रॉन्ग डूइंग, टू सपोर्ट समवन इन अ काइंड ऑफ अ क्राइम, उसको हम क्या बोलते हैं, अबेट करना। एनकरेज और असिस्ट समवन टू डू समथिंग रॉन्ग इन पर्टिकुलर टू कमिट अ क्राइम, कोई गलत काम करने में, कोई क्राइम करने में जब किसी की मदद की जाती है तो उस मदद करने को हम बोलते हैं अबेट। पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया, वर्ब। इनकार्सरेटेड, इनकार्सरेटेड वर्ड का मीनिंग क्या होता है, किसी को बंदी बना लेना, किसी को जेल के अंदर बंद कर दिया आपने, इसका मतलब क्या किया, आपने उस इंसान को इनकार्सरेट कर दिया। इम्प्रिजन और कन्फाइन समवन, एक्शन की बात कर रहे हैं, इसका मतलब पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया, दैट मीन्स पार्ट ऑफ स्पीच इज वर्ब। अगले वर्ड पे आते हैं डिश्ड आउट। क्या है, फ्रेजल वर्ब है। इट इज व्हाट, इट इज अ फ्रेजल वर्ब। डिश आउट का मतलब क्या होता है, आपने अपने अंदर से अपनी डिश को बाहर निकाल के रख दिया। इसका मतलब आपके अंदर जो इंफॉर्मेशन थी, आपके अंदर जो आपका ओपिनियन था, आपके अंदर जो आपका आइडिया था, आपका थॉट प्रोसेस था, उसको आपने सामने वाले को दे दिया। दैट इज व्हाट, डिश आउट करना। टू गिव समथिंग और टू टेल समथिंग सच एज इंफॉर्मेशन और योर ओपिनियंस, डील आउट, डिस्पेंस, दैट यू आर गिविंग योर इंफॉर्मेशन, your ideas, your thoughts, your way of thinking to someone, that is you are dishing out that particular thing. अगले वर्ड पे आते हैं a rare blip. What is it? It is a phrase. ये हमारा एक फ्रेज है, इसका मीनिंग क्या होता है, कोई जनरल ट्रेंड है, कोई चीज़ जो चलती है उसमें बहुत कभी कभार डेविएशन आ जाना, मतलब जो जनरली चल रहा है वो ना होना, कोई एक ऐसी चीज़ होना जो कि रेयर है, अनएक्सपेक्टेड हो। तो नॉर्मल चीज़ से डेविएशन आ जाना, नॉर्मल चीज़ ना होना, कुछ थोड़ा सा डिफरेंट होना और ऐसा होना जो कि बहुत रेयर है, उसको हम क्या बोलते हैं, अ रेयर ब्लिप। आई होप आपकी दी वोकैबुलरी तैयार है, सभी लोग एक्साइटेड है, एवरीवन एक्साइटेड, एवरीवन रेडी फॉर द सेशन। चलिए तो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहला वर्ड है बलवर्क। बलवर्क वर्ड का मीनिंग क्या होता है, एक तरह की डिफेंसिव वॉल, कोई वॉल जो बचाती है, प्रोटेक्ट करती है किसी चीज़ से, बाउंड्री जो बनाती है, उस तरह की वॉल को हम क्या बोलते हैं, उस तरह की वॉल को हम बलवर्क बोलते हैं। तो अगर मैं पार्ट ऑफ स्पीच की बात करूं, सॉरी एवरीवन, तो पार्ट ऑफ स्पीच की अगर मैं बात करूं, पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, पार्ट ऑफ स्पीच इज नाउन। बलवर्क का मीनिंग क्या हो गया,
अ डिफेंसिव वॉल। अगले वर्ड पे आते हैं, द नेक्स्ट वर्ड इज एम्फेटिक। एम्फेटिक वर्ड का मीनिंग क्या होता है? एम्फेटिक वर्ड का मीनिंग होता है किसी चीज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशराइज करना, किसी चीज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा फोर्स करना। अगर आप किसी चीज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशराइज कर रहे हो, किसी चीज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा फोर्स कर रहे हो, इसका मतलब आप कैसे हो रहे हो? आप एम्फेटिक हो रहे हो, एक्सप्रेसिंग समथिंग फोर्सफुली एंड क्लियरली। इसको आप एडजेक्टिव की तरह भी यूज़ करते हो। इसका वर्ब क्या होता है? वर्ब इज एम्फेसाइज। प्रिकेरियस, लास्ट में OUS लग रहा है मुझे, पार्ट ऑफ स्पीच बताइए क्या होगा? जिन शब्दों के लास्ट में OUS लगता है वो वर्ड्स क्या होते हैं? कैन वी से कि वो वर्ड्स हमारे एडजेक्टिव्स होते हैं। तो प्रिकेरियस हमारा क्या हो गया? प्रिकेरियस इज एन एडजेक्टिव। मीनिंग क्या होता है? कोई ऐसी चीज़ जो स्टेबल नहीं है अपनी पोजीशन पे, अनस्टेबल है, ऐसा लग रहा है कि अभी गिर जाएगी। ऐसी चीज़ जो अनस्टेबल है अपनी पोजीशन पे, आपको लग रहा है कि अभी के अभी गिर जाएगी, उस चीज़ को हम क्या बोलते हैं? उस चीज़ को हम प्रिकेरियस बोलते हैं। Some such a thing is known as what? Precarious. Means not securely held or in position dangerously likely to fall or collapse. कोई चीज़ जो गिर सकती है। अगला वर्ड है स्ट्राइकिंगली। अपने आप कैसे चेंज हो रहा है? जस्ट 1 सेकेंड। हाँ, अगला वर्ड है स्ट्राइकिंगली। स्ट्राइकिंगली वर्ड का मीनिंग क्या होता है? ऐसा तरीका जो आपको अट्रैक्ट करे, आपको बहुत स्ट्राइक करे, आपको बहुत अनयूजुअल लगे और आप उस चीज़ से अट्रैक्ट हो, उस वर्ड को क्या बोलते हैं? स्ट्राइकिंगली। लास्ट में ly लग रहा है, इसका मतलब पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया? एडवर्ब। जनरली जिन वर्ड्स के लास्ट में ly लगता है वो वर्ड्स हमारे क्या होते हैं? एडवर्ब्स होते हैं। अगला वर्ड है फ्लैग्ड। पार्ट ऑफ स्पीच मुझे बताइए। क्योंकि हम एक्शन की बात कर रहे हैं, फ्लैग करने का मीनिंग क्या होता है? आपने किसी चीज़ को फ्लैग कर दिया, आपने किसी चीज़ को मार्क कर दिया, आपने किसी चीज़ को आइडेंटिफाई कर लिया। तो टू मार्क और आइडेंटिफाई विद इज फ्लैग्ड। एक्शन की बात कर रहे हैं, एक्शन की बात कर रहे हैं, इसका मतलब पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया? वर्ब। अगला वर्ड है ब्लॉक्स। ब्लॉक्स ग्रुप ऑफ कंट्रीज को बोलते हैं जो एक साथ मिलके एक ग्रुप बना लेते हैं। ब्लॉक्स किनको बोलते हैं? ग्रुप ऑफ कंट्रीज विच यूनाइट टुगेदर टू फॉर्म अ ग्रुप। सच अ ग्रुप इज नोन एज, सच एन अलायंस इज नोन एज ब्लॉक्स। पार्ट ऑफ स्पीच बताइए क्या होगा? बिल्कुल सही बोला आप सभी ने। पार्ट ऑफ स्पीच हमारा क्या है? नाउन। अ ग्रुप ऑफ कंट्रीज और पॉलिटिकल पार्टीज विद कॉमन इंटरेस्ट हु हैव फॉर्म्ड एन अलायंस। आगे बढ़ते हैं, अगले वर्ड पे आते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज हेफ्ट। हेफ्ट का मीनिंग क्या होता है? किसी चीज के वेट को हम बोलते हैं हेफ्ट। इसका एडजेक्टिव होता है हेफ्टी। हेफ्टी वर्ड का मीनिंग क्या होता है? समथिंग विच इज हैवी। और इसका नाउन होता है हेफ्ट। हेफ्ट मीन्स ऐसी कोई चीज जो भारी भरकम हो, जिसके अंदर खूब सारा वजन हो, उसको हम क्या बोलते हैं? हेफ्ट। पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया? पार्ट ऑफ स्पीच इज नाउन। इसके अगर मैं एडजेक्टिव की बात करूं, इसका एडजेक्टिव होता है हेफ्टी। इसका मीनिंग क्या होता है? समथिंग विच हैज अ लॉट ऑफ वेट। ये इसका क्या है? इट्स एन एडजेक्टिव ऑफ इट। अगला वर्ड है टेस्टामेंट। टेस्टामेंट वर्ड का मीनिंग क्या होता है? टेस्टामेंट वर्ड का मीनिंग होता है वसीयतनामा। वसीयत जो बताती है कि अगर किसी की डेथ हो गई तो उसके बाद उसकी प्रॉपर्टी किस किस को मिलेगी, किस प्रपोर्शन में मिलेगी, उस वसीयत को क्या बोलते हैं? उस वसीयतनामे को क्या बोलते हैं? टेस्टामेंट। अ विल दैट समवन मेक्स सेइंग व्हाट शुड बी डन विद देयर मनी एंड प्रॉपर्टी आफ्टर दे डाई। वो मर जाएंगे तो उनकी मनी और उनकी प्रॉपर्टी के साथ क्या होगा, वो क्या होता है? टेस्टामेंट। लास्ट में MENT लग रहा है। जिन वर्ड्स के लास्ट में MENT लगता है कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच होते हैं बताइए? एवरीवन। बिल्कुल सही बोला। सच वर्ड्स आर नाउन। तो टेस्टामेंट क्या हो गया? टेस्टामेंट इज अ नाउन। वेरी गुड। अगला वर्ड है प्री एमिनेंस। प्री एमिनेंस मतलब प्री पहले, आप सबसे पहले हो, आप सबसे आगे हो, आपने सबको सरपास कर दिया, सबके आगे बढ़ गए आप। द फैक्ट ऑफ सरपासिंग ऑल अदर सुपीरियरिटी मीन्स सबसे बढ़िया होना, सबको पीछे छोड़ देना, मतलब प्री एमिनेंट होना। इसका एडजेक्टिव क्या होता है? इसका एडजेक्टिव होता है प्री एमिनेंट। और प्री एमिनेंस कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है? प्री एमिनेंस जो है हमारा नाउन है। अगला वर्ड है रेजोनेट। आपने शायद किसी बच्चे ने अगर फिजिक्स यहाँ पे पढ़ी होगी अपने स्कूल टाइम में, या फिर जो फिजिक्स बैकग्राउंड से हो उसको पता होगा रेजोनेंस। रेजोनेंस एक फेनोमेनन होता है जिसमें आवाज़ वाइब्रेट करती है और पहुँचती है।
वहीं से वर्ड बना रेजोनेट, रेजोनेंस वाज अ नाउन, रेजोनेट इज अ वर्ब। इसका मतलब क्या होता है, किसी चीज, किसी आवाज से भर जाना। इसका एक और मीनिंग होता है रेजोनेट का, इट रेजोनेट्स विद मी। उसका जो कॉन्सेप्ट है, उसका जो आइडिया है, वो मेरे से रेजोनेट करता है, मतलब आई कैन गेट हिज आइडिया एंड आई ऑल्सो फील दैट इट्स अ गुड आइडिया। तो किसी चीज़ को हम सपोर्ट करते हैं, तब भी हम उसके साथ जो वर्ब यूज करते हैं दैट इज रेजोनेट। उस केस में भी वो क्या होता है, रेजोनेट होता है। स्टूडेंट्स, एक इंपॉर्टेंट बात, द हिंदू एडिटोरियल की वोकैबुलरी पे आते हैं। लेट्स कम टू द वोकैबुलरी नाउ। तो पहला वर्ड है कर्बिंग। फर्स्ट वर्ड इज व्हाट बच्चे, पहला शब्द है कर्बिंग। कर्बिंग वर्ड का मीनिंग क्या होता है, कर्ब वर्ड का मीनिंग होता है किसी चीज को रोकना। कर्ब क्या मीनिंग होता है, किसी चीज को रोकना, किसी चीज को रेस्ट्रेन करना। तो क्योंकि हम एक वर्ब की बात कर रहे हैं, हम एक एक्शन की बात कर रहे हैं, तो कर्बिंग का पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया, बिल्कुल सही बोला, इट इज अ वर्ब। ये जो शब्द है ये हमारा एक वर्ब है। ग्रेट। अगले वर्ड पे आते हैं इम्प्लॉजिबल। लास्ट में IBLE लग रहा है, जिन वर्ड्स के लास्ट में IBLE लगता है वो वर्ड्स क्या होते हैं, एडजेक्टिव्स होते हैं। इसका मतलब इम्प्लॉजिबल क्या है, दैट मीन्स इम्प्लॉजिबल इज एन एडजेक्टिव। इसका मीनिंग क्या होता है, कोई ऐसी चीज जो क्या है, जो रीजनेबल और प्रोबेबल नहीं है, कोई ऐसी चीज जो कन्विंस नहीं कर पा रही है, कोई ऐसी चीज जो लॉजिकल नहीं है, जिसको पढ़ के आपको ऐसा फील नहीं हो रहा है कि हाँ कि ये चीज ठीक है, उस चीज को हम क्या बोलते हैं, इम्प्लॉजिबल बोलते हैं। तो अगर मैं आपसे इस वर्ड की टोन पूछूं, व्हाट इज द टोन ऑफ दिस वर्ड, क्या मैं कह सकती हूँ कि ये जो वर्ड है, इस वर्ड की जो हमारी टोन है वो नेगेटिव है, दिस वर्ड इज नेगेटिव। चलो अगले वर्ड पे आते हैं। द नेक्स्ट वर्ड इज वेन। वेन एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, इस वर्ड के आगे स्टार मार्क कीजिएगा, बहुत बार ये वर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। वेन वर्ड का मीनिंग क्या होता है, कोई चीज जो कमजोर हो रही है, कोई चीज जो धीरे 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 करके कमजोर हो रही है, उसका जो विगर है, उसकी जो एनर्जी है वो खत्म होती जा रही है, इसके लिए हम क्या यूज करते हैं, वर्ड वेन। क्योंकि हम एक्शन की बात कर रहे हैं, क्योंकि हम वीक होने की बात कर रहे हैं, इसका मतलब पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया, दैट मीन्स पार्ट ऑफ स्पीच इज वर्ब। ये जो वर्ड है ये हमारा वर्ब है। अगले वर्ड पे आते हैं। द नेक्स्ट वर्ड इज रेजिमेन। रेजिमेन वर्ड का मीनिंग क्या होता है, पूरा का पूरा जो ट्रीटमेंट का जो कोर्स होता है कि आपको ये चीज़ें फॉलो करनी है, ये चीज़ें खानी है, ये एक्सरसाइज करनी है। कंप्लीट कोर्स ऑफ समथिंग, कंप्लीट course of something is known as regimen. A prescribed course of medical treatment, diet, exercise for the promotion or restoration of health, जिससे कि आपकी हेल्थ ठीक हो जाए। पार्ट ऑफ स्पीच बताओ क्या होगा, बिल्कुल सही बोला, पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया, पार्ट ऑफ स्पीच इज नाउन। ये वर्ड क्या है, नाउन है। इनोक्यूलम, अब ये देखो ध्यान से समझना, यहाँ पे ना इस वाले वर्ड में एक रूट वर्ड है ओक्यूल। क्या रूट वर्ड है बच्चे, ओक्यूल। ये जो ओक्यूल वर्ड होता है ये हमारा एक रूट वर्ड होता है जिसका मीनिंग होता है आई। क्या मीनिंग होता है इस रूट वर्ड का, इस रूट वर्ड का मीनिंग होता है आई। तो इनोक्यूलेट, इनोक्यूलेट वर्ड का मीनिंग होता है कि एक छोटा सा आई जैसा स्ट्रक्चर बनाना और बॉडी के अंदर कोई सब्सटेंस डालना, उसको बोलते हैं इनोक्यूलेट। इनोक्यूलेट क्या होती है, वर्ब होती है। इनोक्यूलम ये क्या होता है, नाउन होता है। इनोक्यूलेट का मीनिंग होता है सब्सटेंस को डालना, और जो सब्सटेंस डाला जाता है उस सब्सटेंस को बोलते क्या है, उस सब्सटेंस को हम इनोक्यूलम बोलते हैं। दैट मीन्स सब्सटेंस इंट्रोड्यूस्ड इनटू द बॉडी टू क्रिएट और इंक्रीज द बॉडीज रेजिस्टेंस और इम्यूनिटी टू अ डिसीज। इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए, बॉडी के रेजिस्टेंस बढ़ाने के लिए, द सब्सटेंस दैट इज इंट्रोड्यूस्ड इनटू द बॉडी, दैट सब्सटेंस इज नोन एज इनोक्यूलम। कोई डाउट किसी भी स्टूडेंट को? एक रिक्वेस्ट है बच्चों से, 800 स्टूडेंट्स आर वाचिंग लेकिन लाइक्स केवल 286 है, तो जिन 600 बच्चों ने या जिन 500 बच्चों ने लाइक नहीं किया है जल्दी से लाइक जरूर कर दो, कि अगर 800 बच्चे देख रहे हैं तो 800 लाइक्स तो होने ही होने चाहिए। अगले फिर हाँ, पहले मैं एक बार आपको स्क्रीनशॉट लेने के लिए जगह दे देती हूँ, एक बार जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। हाँ जी, टेक अ स्क्रीनशॉट। आगे बढ़े, ओके।
अगले पे आते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज प्रेज्यूमेबली। प्रेज्यूमेबली वर्ड का मीनिंग क्या होता है? शायद। शायद करके कोई सॉन्ग भी है, मुझे एग्जैक्ट सॉन्ग तो नहीं याद आ रहा, बट आई एम प्रिटी श्योर आपको वो सॉन्ग याद आ गया होगा। यूज टू कन्वे दैट what is asserted is very likely though not known for certain। प्रिज्यूमेबली कब यूज करते हैं? जब आपको पता होता है कि ये चीज हो सकती है लेकिन आप कंफर्म नहीं हो कि वो चीज होगी या नहीं होगी, तब हम क्या यूज करते हैं? इन दैट केस विच वर्ड डू वी यूज? वी यूज द वर्ड प्रिज्यूमेबली। प्रिज्यूमेबली इज व्हाट? शायद। पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया? एडवर्ब हो गया। प्रिवेलेंस, लास्ट में ENCE लग रहा है। जिन शब्दों के लास्ट में ENCE लगता है वो वर्ड कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच होते हैं? बिल्कुल सही बोला, वो वर्ड्स हमारे नाउन होते हैं जिन शब्दों के लास्ट में ENCE लगता है। प्रिवेलेंस वर्ड का मीनिंग क्या हो गया? कोई चीज़ जब कॉमन होती है, कोई चीज़ जब प्रिवेलेंट होती है, कोई चीज़ जब सब जगह होती है, कोई चीज़ रैम्पेंट होती है, वाइड स्प्रेड होती है, यूबिक्विशियस होती है, ओमनी प्रेजेंट होती है, उस चीज़ के लिए जो नाउन यूज करते हैं दैट नाउन इज प्रिवेलेंस। द फैक्ट और कंडीशन ऑफ बीइंग प्रिवेलेंट या कॉमननेस, कोई चीज़ जो बहुत ज़्यादा कॉमन है, दैट मीन्स दैट पर्टिकुलर थिंग इज प्रिवेलेंट। अगला फ्रेजल वर्ब है। जैसे कि मैं आपको बोला, आपको वोकैबुलरी में हम यहाँ पे वर्ड्स भी बताते हैं, फ्रेजेस भी बताते हैं, फ्रेजल वर्ब्स भी बताते हैं। तो अगली फ्रेजल वर्ब है हमारी स्केल अप। किसी चीज़ को स्केल अप करने का मतलब क्या है? किसी चीज़ को और बड़ा कर देना, किसी चीज़ को बढ़ा देना। स्केल अप कर दिया गया मतलब उस चीज़ को बढ़ा दिया गया, उसको और ग्रैंड बना दिया गया और लार्ज बना दिया गया, मतलब उस चीज़ को स्केल अप कर दिया गया। पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? दिस इज अ फ्रेजल वर्ब। स्केल अप हमारा क्या होता है? ये हमारा एक फ्रेजल वर्ब होता है। सेम इज द केस ऑफ रैम्प अप। रैम्प अप का मीनिंग भी क्या होता है? रैम्प। रैम्प क्या होता है? व्हाट इज अ रैम्प? रैम्प होता है ये जिसके ऊपर चढ़ के जाते हैं। रैम्प अप कर देना मतलब किसी चीज को बहुत तेजी से बढ़ा देना। आपने किसी चीज को रैम्प अप किया मतलब आपने किसी चीज को तेजी से बढ़ा दिया। इंक्रीज द लेवल और अमाउंट ऑफ समथिंग शार्पली, किसी चीज के लेवल को बहुत तेजी से बढ़ा देना, दैट मीन्स रैम्प अप कर देना। अगला फ्रेज है हमारा, ईडियम है, क्लोज ऑन द हील्स। क्लोज ऑन द हील्स मतलब किसी के जस्ट पीछे होना। एक इवेंट हुआ फिर उसके जस्ट बाद दूसरा इवेंट हो गया। क्लोज ऑन द हील्स मीन्स कोई एक इंसान है, आप उसके जस्ट पीछे हो, मतलब कोई एक इवेंट हुआ उसके जस्ट बाद दूसरा इवेंट हो गया। दैट मीन्स व्हाट? दैट मीन्स क्लोज ऑन द हील्स। दोनों इवेंट बहुत पास पास हुए, बहुत ही ज्यादा नजदीक हो गए। ये क्या है हमारा क्लोज ऑन द हील? ये एक फ्रेज। आगे बढ़ते हैं, बस वोकैबुलरी को स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। पहला वर्ड है एफेक्टेड। ये एफेक्टेड नहीं है, इट इज एफ्लिक्टेड। पहला वर्ड है एफ्लिक्टेड। एफ्लिक्टेड किसके लिए हम यूज करते हैं? एफ्लिक्टेड वर्ड का मीनिंग होता है वो इंसान जो पेन में होता है, वो इंसान जो किसी से पेन में होता है, या वो इंसान जो किसी दूसरे को पेन पहुंचाता है। अगर दूसरे को पेन पहुंचा रहा है तो ही हैज एफ्लिक्टेड समवन। खुद पेन में है तो ही इज एफ्लिक्टेड। तो एफ्लिक्टेड वर्ड का मीनिंग क्या हो गया? पेन पहुंचाना या पेन होना। इसको आप वर्ब की तरह भी यूज करते हो और इसको आप एडजेक्टिव की तरह भी यूज करते हो। यू यूज इट एज अ वर्ब ऑल्सो एंड यू यूज इट एज एन एडजेक्टिव ऑल्सो। अगला वर्ड है डाइवर्जेंस। लास्ट में ENCE लग रहा है। आप ही लोग बताइए जिन वर्ड्स के लास्ट में ENCE लगता है वो वर्ड्स कौन से पार्ट ऑफ स्पीच होते हैं? बिल्कुल सही बोला, सच वर्ड्स आर नाउन। अब डाइवर्जेंस का मीनिंग क्या होता है? अब दो चीज होती हैं, आपने बचपन में अभी पढ़ा होगा, कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट। डाइवर्जेंट मीन्स ऐसे चला गया, फैल गया, डाइवर्ज कर गया, ऐसे करके चला गया, डिवाइड हो गया, उसको क्या बोलते हैं? डाइवर्जेंट। कन्वर्जेंट क्या होता है? ऐसे करके मिल गया, इसको क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं कन्वर्जेंट। तो ये डाइवर्जेंस है और ये आपका कन्वर्जेंस है। अगला हमारा फ्रेजल वर्ब है वॉक्ड आउट। वॉक्ड आउट का मीनिंग क्या होता है? अचानक से बड़े गुस्से में निकल जाना। आप लोग फ्रेंड्स थे
एक दूसरे का मजाक उड़ा रहे थे, एक फ्रेंड को अचानक से इतना बुरा लगा कि ही वॉकड आउट, मतलब वो गुस्से में वहां से निकल लिया। तो वॉकड आउट का मीनिंग क्या होता है? टू सडनली गो आउट विद अ लॉट ऑफ एंगर इन योर माइंड, टू सडनली लीव अ प्लेस एंग्रली इज वॉकड आउट। क्या है बच्चे? इट इज अ फ्रेजल वर्ब, ये हमारी फ्रेजल वर्ब है। द नेक्स्ट वर्ड इज लॉन्डेड। लॉन्डेड वर्ड का मीनिंग क्या होता है? जब आप बताते हो टू ट्रांसफर इलीगली ऑब्टेन मनी और इन्वेस्टमेंट थ्रू एन आउटसाइड पार्टी टू कंसील द ट्रू सोर्स। जो आपको नहीं बताना होता ये पैसा कहाँ से आया, ये पैसा किसका है, तो आप ना कुछ हेरा फेरी करते हो अकाउंट्स में, किसी और को ट्रांसफर करते हो, कोई और पार्टी किसी का पैसा किसी और तक पहुंचाती है। तो जब ट्रू सोर्स नहीं बताना होता है तो इस तरह के पूरा जो मेथड होता है उसको क्या बोलते हैं? लॉन्ड्रिंग। यहीं से बना मनी लॉन्ड्रिंग। लॉन्ड्रिंग LAUNDERING। ये जो लॉन्ड्रिंग था वो नाउन था और ये जो था ये वर्ब था। मनी लॉन्ड्रिंग का मीनिंग भी क्या होता था? पैसे की हेरा फेरी करना, इस तरीके से अकाउंट्स में दिखाना कि पता ही ना चले कि ये जो पैसा है ये किसका है। स्विस बैंक में लोग डिपॉजिट करवाते हैं तो वो मनी लॉन्ड्रिंग करते हैं। अगले वर्ड पे आते हैं। द नेक्स्ट वर्ड इज स्पेक्यूलेटिव। आप ही लोग मुझे बताइए कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच होगा? लास्ट में IVE लग रहा है। जिन शब्दों के लास्ट में IVE लगता है वो वर्ड्स क्या होते हैं? वो वर्ड्स हमारे एडजेक्टिव्स होते हैं। तो स्पेक्यूलेटिव क्या हो गया? एडजेक्टिव। अब स्पेक्यूलेटिव के ना 2-3 मीनिंग्स होते हैं। एक मीनिंग होता है स्पेक्यूलेटिव का किसी चीज को गेस करना, किसी चीज को आगे फ्यूचर के लिए आप गेस कर रहे हो कि ये चीज़ आपको फ़ायदा देगी या नुकसान देगी, या आपके लिए अच्छी है या बुरी है। इसका मतलब क्या है? आप स्पेक्यूलेटिव हो रहे हो, आप डाउट में हो, आपको पता नहीं है कि एक्चुअल में क्या होगा, आपको जो आउटकम है वो सर्टेन नहीं है। अनसर्टेनिटी इज देयर, मीन्स यू आर बीइंग स्पेक्यूलेटिव, आप स्पेक्यूलेटिव हो रहे हो। एक मीनिंग होता है कोई ऐसी चीज़ जिसमें बहुत ज़्यादा रिस्क हो। अगर हम इन्वेस्टमेंट के लिए बोलते हैं कि ये इन्वेस्टमेंट स्पेक्यूलेटिव है, इसका मीनिंग क्या हो जाता है कि वो इन्वेस्टमेंट श्योरिटी नहीं दे रहा कि आपको फायदा होगा या नहीं होगा, बहुत ज़्यादा लॉस की रिस्क है। अगले वर्ड पे आते हैं पैराडिग्म। पैराडिग्म का पार्ट ऑफ स्पीच आप लोग कोशिश कीजिए बताने की मुझे। एक परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ समथिंग, एक टिपिकल एग्जाम्पल ऑफ समथिंग, एक मॉडल, एक मिसाल को क्या बोलते हैं? पैराडिग्म बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, योर फ्रेंड इज द पैराडिग्म ऑफ फ्रेंडशिप। आप किसी फ्रेंड को बोलते हो कि ये मिसाल है फ्रेंडशिप की। अ फ्रेंड इन डीड इज अ फ्रेंड इन डीड। इसका मतलब क्या हुआ? आप किसी की मिसाल देते हो। पैराडिग्म का मीनिंग क्या है? जिसका एग्जाम्पल दिया जा सके। पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया? बिल्कुल सही बोला, पार्ट ऑफ स्पीच इज नाउन। अ टिपिकल एग्जाम्पल और पैटर्न ऑफ समथिंग, अ पैटर्न और मॉडल ऑफ समथिंग इज पैराडिग्म। वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं। अगला वर्ड है डिक्रिप्ट। डिक्रिप्ट किसको बोलते हैं? कोई ऐसी चीज़ जो बहुत पुरानी हो गई है, जो अब ढंग से काम भी नहीं कर पा रही, ढंग से चल भी नहीं पा रही। समथिंग विच इज़ वेरी ओल्ड एंड टोन आउट इज नोन एज डिक्रिप्ट। एज की वजह से या उसको इग्नोर करने की वजह से वो चीज़ बहुत वीक हो गई है, बहुत पुरानी हो गई है। दैट इज डिक्रिप्ट। किसी चीज़ के बारे में बात करें, वी आर टॉकिंग ऑफ अ नाउन, और जो शब्द हमें नाउन के बारे में बताता है वो वर्ड हमारा एडजेक्टिव होता है। इसका मतलब डिक्रिप्ट क्या हो गया? इट इज एन एडजेक्टिव, राइट। अगले वर्ड पे आते हैं स्काउर्जेस। स्काउर्जेस उन लोगों को बोलते हैं जो दूसरों को नुकसान पहुंचाते हैं, जिनका जिंदगी में मकसद ही होता है कि दूसरों को नुकसान पहुंचाना है, दूसरों को परेशान करना है। ऐसे लोगों को क्या बोलते हैं? स्काउर्जेस। इट्स अ वेरी नेगेटिव वर्ड। ये जो वर्ड है बहुत ज़्यादा नेगेटिव है। अ पर्सन और थिंग दैट कॉजेज ग्रेट ट्रबल और सफरिंग टू सम अदर पर्सन। पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया? इंसान के बारे में बात कर रहे हैं, तो पार्ट ऑफ स्पीच इज नाउन। अच्छा स्टूडेंट्स, एक रिक्वेस्ट है, 850 बच्चे देख रहे हैं लेकिन लाइक्स केवल 350 हैं। तो सबसे पहली चीज़ तो आप लोग ये कीजिए, जितने भी 850 बच्चे हैं तो 850 लाइक्स तो साथ के साथ होने ही होने चाहिए। तो आई वुड रिक्वेस्ट ईच एंड एवरीवन टू लाइक दिस सेशन एसएप। तुरंत के तुरंत इस सेशन को लाइक कर दो। 870 लाइक स्टूडेंट्स हैं तो 870 लाइक्स मुझे अभी तुरंत के तुरंत विद इन अ मिनट मिल जाने चाहिए। अगला वर्ड है ड्वेल ऑन। ड्वेल का वैसे एक्चुअल मीनिंग क्या होता है? ड्वेल का एक्चुअल मीनिंग होता है रहना, लेकिन जब ये ड्वेल ऑन हो जाता है
तो ये एक फ्रेजल वर्ब हो जाता है। और उस फ्रेजल वर्ब का मीनिंग क्या होता है? किसी चीज़ को सोचना, किसी चीज़ के ऊपर बातचीत करना बहुत लंबे टाइम तक। You are thinking something, you are talking about something for a long period of time. That means you are dwelling on that particular thing. इसका मतलब ये क्या हो गया हमारा? This is a phrasal verb. अगला है fight shy of. ये हमारा पूरा का पूरा क्या है? This is a phrase. ये हमारा एक फ्रेज है जिसका मीनिंग क्या है? आप किसी को फेस करना से बच रहे हो। शाई का मतलब होता है शर्माना। आप किसी को फेस करने से बच रहे हो, आप उसके सामने नहीं आना चाह रहे। फॉर एग्जाम्पल बहुत बार आप लोगों के साथ भी होता होगा, आपके कुछ ऐसे पड़ोसी होंगे या आपके कोई ऐसे रिश्तेदार होंगे जिनके आप सामने नहीं आना चाहते। कभी ये आएंगे तो कुछ ना कुछ शर्मा जी वर्मा जी के बेटे के बारे में ही बात करेंगे, तो आप उनके पास में आना ही नहीं चाहते कभी। दैट मीन्स यू फाइट शाई ऑफ देम, मीन्स यू ट्राई टू अवॉइड। कन्फ्रंटिंग का मीनिंग होता है आमना सामना करना, एनकाउंटरिंग उनके सामने आना, किसी चीज़ के सामने आने से आप अवॉइड करते हो। ये सारे के सारे वोकैबुलरी में एक बार स्लाइड हो जाती हूँ जिससे कि आप लोग स्क्रीनशॉट ले सको। ठीक है, वोकैबुलरी पे आते हैं। द फर्स्ट वर्ड, पहला वर्ड है हमारा विग्रसली। विग्रसली का मीनिंग क्या होता है? विग्रसली, सबसे पहले तो पार्ट ऑफ स्पीच मुझे बता दो। पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया? एल वाई लग रहा है लास्ट में, लास्ट में एल वाई लग रहा है, इसका मतलब पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया? बिल्कुल सी बोला, पार्ट ऑफ स्पीच इज एडवर्ब। स्क्रीन छोटी दिख रही है, जस्ट 1 सेकेंड। ऐसा करती हूँ मैं अपनी इमेज हटा देती हूँ जिससे कि आपको स्क्रीन विजिबल दिखना शुरू हो जाए। हाँ ठीक है, लेट मी डू दिस। ठीक है, आई होप अब आपको स्क्रीन बड़ी दिखेगी। ठीक है, चलो ओके। तो पहला वर्ड है विग्रसली। विग्रसली वर्ड का मीनिंग क्या होता है? ऐसा तरीका जो क्या इन्वॉल्व करता है? जो फिजिकल स्ट्रेंथ को इन्वॉल्व करता है। ऐसी चीज जिसमें बहुत ज्यादा एनर्जी लगती है, उस चीज को हम क्या बोलते हैं? उस चीज को हम विग्रसली करना बोलते हैं। लास्ट में एल वाई लग रहा है, दैट मीन्स पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? पार्ट ऑफ स्पीच हमारा एडवर्ब है। अगले वर्ड पे आते हैं। द नेक्स्ट वर्ड इज लेब्रिंथिन। इस वर्ड का मीनिंग क्या होता है? कोई ऐसी चीज जो बहुत इरेग्युलर होती है, समथिंग विच इज वेरी इरेग्युलर। ऐसे 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 करके कोई चीज जो बहुत ज्यादा इरेग्युलर होती है, ट्विस्ट जिसमें बहुत सारे होते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? लेब्रिंथिन। पार्ट ऑफ स्पीच क्या होगा? क्योंकि हम किसी चीज के बारे में बता रहे हैं, दैट मीन्स ये क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया। इसका पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? इसका पार्ट ऑफ स्पीच एडजेक्टिव है। अगला वर्ड है डिंजी। डिंजी हम किस वर्ड को बोलते हैं? कोई ऐसी चीज जो बहुत धुंधली सी होती है, कोई ऐसी चीज जो बहुत ग्लूमी होती है, कोई ऐसी चीज जो बहुत ही ज्यादा क्या लेके आती है? अपने साथ धुंधलापन लेके आती है, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं डिंजी। फिर से पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया? पार्ट ऑफ स्पीच इज एडजेक्टिव। नेक्स्ट वर्ड इज फिनागल। फिनागल वर्ड का मीनिंग क्या होता है? कोई ऐसी चीज जिसको आप गलत तरीके से हासिल करते हो, समथिंग विच यू रिक्वायर बाय रॉन्ग वेज। कोई ऐसी चीज जो आपने बहुत गलत तरीके से हासिल करी, उसको आप क्या बोलते हो? उस हासिल करने के तरीके को क्या बोलते हो? उस हासिल करने के तरीके को बोलते हो फिनागल। क्योंकि ऑब्टेन करने की बात हो रही है, एक्शन की बात हो रही है, एक्शन की बात हो रही है, इसका मतलब पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया? दैट मीन्स पार्ट ऑफ स्पीच इज वर्ब। अगले वर्ड पे आते हैं स्कॉच्ड। स्कॉच्ड वर्ड का मीनिंग क्या होता है? जल जाना। कोई चीज स्कॉच्ड है, इसका मतलब वो चीज क्या है? जली हुई है। किस चीज से? फ्लेम्स से, हीट से वो चीज जल जाती है, दैट मीन्स स्कॉच्ड। इसको आप वर्ब की तरह भी यूज करते हो और एडजेक्टिव की तरह भी यूज करते हो। सैबोटेज। सैबोटेज वर्ड का मीनिंग क्या होता है? किसी चीज को जानबूझ के जब आप तोड़ देते हो, जब आपने किसी चीज को जानबूझ के तोड़ दिया, किसी चीज को जानबूझ के डिस्ट्रॉय कर दिया, रोक दिया, उसको हम क्या बोलते हैं? सैबोटेज। एक्शन की बात कर रहे हैं, एक्शन की बात कर रहे हैं, इसका मतलब ये वर्ड का पार्ट ऑफ स्पीच भी क्या हो गया? दिस मीन्स दिस वर्ड इज ऑल्सो अ वर्ब। ये वर्ड भी हमारा वर्ब है। आगे बढ़ते हैं। द नेक्स्ट वर्ड इज थ्राइविंग। थ्राइविंग वर्ड का मीनिंग क्या होता है? कोई ऐसी चीज जो ग्रो कर रही है, कोई ऐसी चीज जो बढ़ रही है, कोई ऐसी चीज जो प्रॉस्परस हो रही है, उसको बोलते हैं थ्राइविंग। मुझे पार्ट ऑफ स्पीच बताइए क्या होगा? पार्ट ऑफ स्पीच क्या होगा? कहने से पार्ट ऑफ स्पीच इज वर्ब, क्योंकि हम किसी चीज के बारे में बात कर रहे हैं,
किसी चीज़ की, हम किस चीज़ की बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं किसी चीज़ के ग्रो करने की, थ्राइव करने की। नेक्स्ट वर्ड इज एक्सपीडियंटली। एक्सपीडियंटली वर्ड का मीनिंग क्या होता है? ये वर्ड हमने बहुत बार पढ़ा है, एक्सपीडियंटली। अब जो एक्सपीडियंट होता है ना, अगर मैं इसके आगे ly नहीं लगाऊं, अगर मैं डायरेक्टली बोलूं एक्सपीडियंट, तो इस वर्ड का मीनिंग होता है कोई ऐसी चीज जो बहुत ज्यादा कन्वीनियंट होती है, कोई ऐसी चीज जो बहुत ज्यादा आपके फायदे की होती है, उसको बोलते हैं एक्सपीडियंट। तो एक्सपीडियंटली वर्ड का मीनिंग क्या हो गया? एक्सपीडियंटली वर्ड का मीनिंग हो गया कोई ऐसी चीज जो बहुत कन्वीनियंटली की जा रही है, मतलब ऐसे की जा रही है कि जो आप चाहते हो वो आपको अचीव हो जाए। टेंडिंग टू प्रमोट सम प्रपोज्ड और डिजायर्ड ऑब्जेक्ट, कोई ऐसी चीज उस काम से की जा रही है कि आपका जो ऑब्जेक्ट है वो अचीव हो जाए आपको, उस तरीके को बोलते हैं एक्सपीडियंटली। अब वो दो शब्द होते हैं, ध्यान से समझना। एक वर्ड होता है एक्सपेडाइट और एक वर्ड होता है एक्सपीडियंट। इन दोनों वर्ड्स का ना मीनिंग बिल्कुल ही अलग अलग होता है। हालांकि ये वर्ड्स हमको देखने में एक जैसे लग रहे हैं, लेकिन ये जो दोनों वर्ड्स है ना, इन दोनों का मीनिंग बिल्कुल ही अलग अलग है। एक्सपीडाइट वर्ड का मीनिंग होता है किसी चीज को जल्दी जल्दी में करवाना। एक्सपीडाइट का मीनिंग होता है किसी चीज को जल्दी जल्दी में करना, जबकि एक्सपीडियंट का मीनिंग होता है कोई ऐसी चीज जो बहुत कन्वीनियंट होती है। ये आपके कंफ्यूजिंग वर्ड्स में भी आता है। तो एक्सपीडाइट का मीनिंग क्या हो गया? जल्दी जल्दी में करवा देना। और एक्सपीडियंट का मीनिंग क्या हो गया? किसी चीज को कन्वीनियंटली करवा देना। राइट, आगे बढ़ते हैं। अगला वर्ड है फायरिंग ऑफ। फायरिंग ऑफ का मीनिंग क्या होता है? एक तो होता है फायर। फायर का मीनिंग क्या होता है? सभी को पता है, फायर का मीनिंग होता है आग। एक होता है फायर को जब वर्ब की तरह यूज करते हैं, जब फायर को नाउन की तरह यूज करते हैं तो ये होता है आग। जब फायर को वर्ब की तरह यूज करते हैं, इसका मतलब होता है जॉब से निकाल देना। जॉब से फायरिंग कर दी, मतलब जॉब से निकाल देना। एक फायर होता है जब आप इसको OFF ऑफ के साथ यूज करते हो, तब उसका मीनिंग क्या होता है? एक तो होता है किसी चीज को शूट कर देना, किसी को मार देना। एक दूसरा मीनिंग होता है किसी चीज को बहुत जल्दी जल्दी में आपने अपने यहाँ से निकाल दिया। किसी चीज को जब आपने बहुत जल्दी से निकाल दिया तो भी आप क्या बोलते हैं? फायर ऑफ। ही फायर्ड ऑफ दैट लेटर। ही फायर्ड ऑफ दैट लेटर, मतलब उसने उस लेटर को बहुत जल्दी जल्दी में लिखा। दैट मीन्स फायर ऑफ। अगला वर्ड है अगला फ्रेज है थ्रोइंग कोल्ड वाटर ऑन। थ्रोइंग कोल्ड वाटर ऑन का मतलब क्या होता है? हिंदी में इसको बोलते हैं पानी फेर देना। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? हिंदी में बोलते हैं पानी फेर देना। किसी के काम पे आपने पानी फेर दिया, किसी के आइडिया पे आपने पानी फेर दिया। इसका मतलब क्या हुआ? किसी के आइडिया और किसी के प्लान को लेके आप क्या हो गए? किसी के आइडिया और किसी के प्लान को लेके आप जब नेगेटिव हो जाते हो, तब हम क्या बोलते हैं? थ्रोइंग कोल्ड वाटर ऑन समथिंग। आपने किसी के आइडिया पे, किसी के प्लान पर पानी फेर दिया, मीन्स यू थ्रू कोल्ड वाटर ऑन दैट थिंग। ये जो कोल्ड वर्ड होता है ना बच्चे, ये कोल्ड वर्ड हमेशा किसी ना किसी नेगेटिव चीज से रिलेटेड होता है। अगर मैं आपसे पूछूं ही शो अ कोल्ड शोल्डर टू मी, इसका मीनिंग क्या होगा? उसने मुझे एक कोल्ड शोल्डर दिखाया। इसका मीनिंग क्या होता है? उसने मुझे इग्नोर कर दिया। तो जब भी कोल्ड वर्ड आता है ना, वो कुछ ना कुछ नेगेटिव चीज से ही रिलेटेड होता है। इट इज ऑलवेज। वोकैबुलरी के लिए रेडी है? एवरीवन रेडी फॉर द वोकैबुलरी? चलिए, तो द फर्स्ट वर्ड इज अबेयंस। लास्ट में ANCE लग रहा है, दैट मीन्स कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच होगा? जिन शब्दों के लास्ट में ANCE लगता है वो वर्ड्स हमारे क्या होते हैं? बिल्कुल सही बोला, वो वर्ड्स होते हैं नाउन। तो अबेयंस वर्ड का मीनिंग क्या हो गया? जब आप किसी चीज़ को यूज़ नहीं कर रहे कुछ टाइम के लिए, कुछ टाइम के लिए आपने उस चीज़ को यूज़ करना बंद कर दिया है, डिसयूज या सस्पेंशन की स्टेट में है वो चीज़, तो हम उसको क्या बोलते हैं? अबेयंस बोलते हैं। लास्ट में ANC लग रहा है, मीन समथिंग विच इज अ नाउन। अगले वर्ड पे आते हैं ओबनोक्शियस। लास्ट में फिर से OUS लग रहा है बच्चे। जिन शब्दों के लास्ट में OUS लगता है वो वर्ड्स क्या होते हैं? एडजेक्टिव्स होते हैं। ओबनोक्शियस वर्ड का मीनिंग क्या होता है? समथिंग विच इज एक्सट्रीमली अनप्लेजेंट,
कोई ऐसी चीज़ जो बहुत ही ज़्यादा बेकार होती है, बहुत ही ज़्यादा ख़राब होती है, आपको बिल्कुल पसंद नहीं आती, उसको आप क्या बोलते हैं? उसको आप ओबनोक्शियस बोलते हैं, IOUS। अगला वर्ड है अनब्रिडल्ड। अनब्रिडल्ड मीन्स ऐसी चीज़ जिस पे ब्रिडल नहीं है। ब्रिडल क्या होता है? ड्राइंग नहीं करूँगी मैं क्योंकि ड्राइंग बहुत ज़्यादा अच्छी है। तो ब्रिडल होता है जिससे आप किसी घोड़े को रोकते हो, उसकी जो लगाम होती है उसको बोलते हैं ब्रिडल। अनब्रिडल का मीनिंग क्या हो गया? कोई लगाम ही नहीं है, मतलब उस चीज़ के ऊपर आपका कोई कंट्रोल ही नहीं है। समथिंग विच इज़ अनकंट्रोल्ड, समथिंग विच इज़ अनकंस्ट्रेंड, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं अनब्रिडल्ड। इसको आप एडजेक्टिव की तरह यूज़ कर लेते हो, वर्ब की तरह भी यूज़ कर लेते हो, दोनों की तरह ये वर्ड यूज़ हो जाता है। समथिंग विच इज़ अनकंट्रोल्ड एंड अनकंस्ट्रेंड। अगले वर्ड पे आते हैं ड्रैकोनियन। लास्ट में IAN लग रहा है, लास्ट में IAN लग रहा है, इसका मतलब पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया? दैट मीन्स दिस इज एन एडजेक्टिव। ड्रैकोनियन लॉज एंड रूल्स एंड रेगुलेशंस ड्रैकोनियन है। ड्रैकोनियन मीन्स समथिंग विच इज़ वेरी हार्श, कोई ऐसी चीज़ जो बहुत ज़्यादा कठोर होती है, कोई ऐसी चीज़ जो बहुत ही ज़्यादा सिवियर होती है, उसको हम क्या बोलते हैं? ड्रैकोनियन बोलते हैं। लास्ट में IAN, दैट मीन्स एडजेक्टिव। अच्छा, एक रिक्वेस्ट है स्टूडेंट्स आप सभी से, 650 स्टूडेंट्स वॉच कर रहे हैं लेकिन लाइक्स केवल 275 है। सबसे पहले जैसे ही आप इस क्लास को ज्वाइन किया करो, सबसे पहला काम कर दिया करो लाइक करने का। तो आई वुड रिक्वेस्ट एवरीवन, अगर 700 बच्चे देख रहे हैं तो 700 लाइक्स भी होने चाहिए, तो तुरंत की तुरंत या लाइक कर दो। या चलो कौन बोल रहे हैं? सुनीता बोल रहे हैं मेरे दिमाग में भी यही आया था। अगले वर्ड पे आते हैं। द नेक्स्ट वर्ड इज प्रमलगेटेड। किसी चीज़ को प्रमलगेट करना मीन्स किसी चीज़ को पॉपुलर बना देना। कोई लॉ को प्रमलगेट किया, वो लॉ अब सबको पता है। समथिंग विच इज़ मेड वाइडली नोन, कोई ऐसी चीज़ जो सबको पता है, उसको क्या बोलते हैं? प्रमलगेट करने का एक्शन बोलते हैं। क्योंकि हम एक एक्शन की बात कर रहे हैं, हम किसी चीज़ को प्रमोट करने की बात कर रहे हैं, हम किसी चीज़ को सबको वाइडली नोन बनाने की बात कर रहे हैं, इसका मतलब पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया? पार्ट ऑफ स्पीच इज वर्ब। इस शब्द का पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? वर्ब है। अगला वर्ड है रिपग्नेंट। लास्ट में ANT लग रहा है, इसका मतलब पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? कोई चीज़ रिपग्नेंट है, मतलब वो चीज़ बहुत ही खराब है। ANT लग रहा है, मतलब पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया? एडजेक्टिव। इट इज एक्सट्रीमली डिसटेस्टफुल, अनएक्सेप्टेबल, आप उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे, इतनी खराब है, बहुत ही ज़्यादा खराब है, दैट मीन्स रिपग्नेंट। तो आपको दो यहाँ पे वर्ड्स नेगेटिव टोन के मिले। ये वाला वर्ड भी नेगेटिव टोन का था, ओब्नोक्शियस, और ये जो वर्ड रिपग्नेंट है ये भी एक नेगेटिव टोन का ही वर्ड है। अगला वर्ड है डिफेमेशन। लास्ट में ION लग रहा है, लास्ट में ION लग रहा है, इसका मतलब पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया? नाउन हो गया। डिफेमेशन क्या होता है? आपने किसी को डिफेम कर दिया, आपने उसको स्लैंडर कर दिया, SLANDER, लिबल कर दिया, LIBEL, मतलब उसके बारे में खराब फैला दिया। फॉर एग्जाम्पल कभी कभी आपके रिश्तेदार आपको डिफेम कर देते हैं आपकी सोसाइटी में, कभी कभी आपके पड़ोसी आपको डिफेम कर देते हैं। शर्मा जी और वर्मा जी के बेटे की तो तारीफ करते हैं और आपको क्या कर देते हैं? डिफेम कर देते हैं। तो डिफेमेशन मीन्स द एक्शन ऑफ डैमेजिंग द गुड रेपुटेशन ऑफ समवन। कितने बच्चों को डिफेम किया है उनके रिश्तेदारों ने या उनके पड़ोसियों ने किसी न किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे किया होगा डेफिनेटली। अगला वर्ड है अग्रीव्ड। अग्रीव्ड वर्ड का मीनिंग क्या होता है? पीड़ित होना। किसी चीज़ का इम्पैक्ट आपके ऊपर इतना खराब पड़ गया कि आप उस चीज़ से खुश नहीं हो, आप पीड़ित हो उस चीज़ से, आप दुखी हो उस चीज़ से, इसका मतलब क्या हो गया? अग्रीव्ड। फीलिंग रिसेंटमेंट एंड हैविंग बीइंग अनफेयरली ट्रीटेड, आपको अच्छे से ट्रीट नहीं किया गया, उस बात को लेकर आप दुखी हो, इसका मतलब आप क्या हो? अग्रीव्ड हो। इसको आप वर्ब की तरह भी यूज़ कर लेते हो और एडजेक्टिव की तरह भी यूज़ कर लेते हो। मुझे किया है मैम, वो तो उनका काम ही है। बहुत सारे बच्चों के दिल के क्या सकते हैं, दिल के आंसू, नहीं दिल के आंसू कैसे होंगे, दिल का दर्द बाहर आ गया। चलो अगले वर्ड पे आते हैं। द नेक्स्ट वर्ड इज डी नोवो। ये जो डी नोवो है ये एक लीगल फॉरेन वर्ड है। ये कैसा शब्द है? फॉरेन शब्द है। वोकैब प्रोडिजी जो हमारी बुक है ना, उसमें आप देखोगे पूरा का पूरा एक चैप्टर है फॉरेन वर्ड्स का।
फॉरेन वर्ड्स क्या होते हैं? वो वर्ड्स जो लैटिन से, ग्रीक से, स्पेनिश से डायरेक्टली ऐसे के ऐसे ही इंग्लिश में यूज़ किए जाते हैं और एग्जामिनर्स के वो ये वर्ड्स बहुत फेवरेट होते हैं। बहुत बार ये वर्ड्स का मीनिंग पूछा जाता है या बहुत बार ये वर्ड्स पैसेजेस में, क्लोज टेस्ट में, फिलर्स में आते हैं। तो डी नोवो इज़ व्हाट? डी नोवो इज़ अ फॉरेन वर्ड। इसका मीनिंग क्या होता है? फ्रॉम द बिगिनिंग, शुरुआत से कोई चीज़, बिल्कुल न्यू कोई चीज़, उसको बोलते हैं डी नोवो। बहुत सारे वर्ड्स होते हैं, प्राइमा फेशी, डी जॉर, डी फैक्टो, फॉक्स पास, देर आर लॉट ऑफ वर्ड्स जो आपको पता होने चाहिए। आप आराम से पढ़ सकते हो वोकैब प्रोडिजी में। आई थिंक चैप्टर नंबर 11 या 12 है फॉरेन वर्ड्स का। चलो अगले वर्ड पे आते हैं। द नेक्स्ट वर्ड इज एक्सपीडिशियसली। एक्सपीडाइट अभी कल पढ़ा था हमने, एक्सपीडाइट वर्ड कल के हिंदू में पढ़ा था। इसका मतलब क्या था? किसी चीज़ को तेज़ करना। तो एक्सपीडिशियसली का मीनिंग क्या हो गया? स्पीड के साथ, विद स्पीड एंड एफिशिएंसी। ly लग रहा है, इसका मतलब पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया? एडवर्ब। एक्सपीडिशियस क्या था? एडजेक्टिव था, और एक्सपीडिशियसली क्या हो गया? एडवर्ब हो गया। अगला वर्ड है इनजेन्युइटी। लास्ट में ty लग रहा है, इसका मतलब पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? पार्ट ऑफ स्पीच इज नाउन। इसका इंजीनियस वर्ड का मीनिंग क्या होता है? बहुत क्लेवर होना। तो इनजेन्युइटी क्या हो गया? क्लेवर होने की स्टेट में होना। द स्टेट ऑफ बीइंग क्लेवर, इन्वेंटिव और रिसोर्सफुल मीन्स इनजेन्युइटी। फॉल, ये हमारा पूरा का पूरा एक फ्रेज है। ये हमारा क्या है? पूरा का पूरा एक फ्रेज। इसका मतलब क्या होता है? आपने कोई ऐसा बेवकूफ़ी वाला काम कर दिया, आपने अपना कोई एक्शन लिया जिसकी वजह से आप नफरत में आ गए, लोग आपसे नफरत करने लगे, लोग आपसे लड़ाई करने लगे, आप दिक्कत में आ गए, उसको बोलते हैं फॉल। अपने ही एक्शन की वजह से किसी न किसी परेशानी में आ जाना। हिंदी में से बोलते हैं अपने पाँव में कुल्हाड़ी मार देना। अपने पाँव में कुल्हाड़ी मार लेना, इसका मतलब क्या है? आपने अपने ही एक्शन की वजह से अपने लिए दिक्कतें बना ली। फॉल। ठीक है, वोकैबुलरी से स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करें। द फर्स्ट वर्ड, पहला जो शब्द है हमारा, द फर्स्ट वर्ड इज जुबिलेशन। लास्ट में ION लग रहा है। जिन शब्दों के लास्ट में ION लगता है वो वर्ड्स क्या होते हैं? नाउन होते हैं। जुबिलेशन वर्ड का मीनिंग क्या होता है? एक ऐसी स्टेट जहाँ पे बहुत खुश हैं, इंजॉय कर रहे हैं, रिजॉइस कर रहे हैं, आप ग्लीफुल हैं, आप खुशी मना रहे हैं, उस तरह की फीलिंग को, उस तरह की स्टेट को क्या बोलते हैं? उस तरह की फीलिंग को, उस तरह की स्टेट को हम बोलते हैं जुबिलेशन। अ फीलिंग ऑफ ग्रेट हैप्पीनेस एंड ट्रायम्फ, बहुत ज़्यादा खुशी की फीलिंग होना, जीत की फीलिंग होना, जश्न जीत का, उसको क्या बोलते हैं? जुबिलेशन। अगला वर्ड है, द नेक्स्ट वर्ड इज क्लाउट। ये वर्ड अभी हमने कल भी पढ़ा था क्लास में, आप लोगों को याद होगा, परफेक्शन बैच की क्लास में ये वर्ड आया था क्वेश्चन में, क्लाउट। क्लाउट वर्ड का मीनिंग क्या है? पावर, इन्फ्लुएंस, किसी का इन्फ्लुएंस कितना है, किसी की पावर कितनी है, उसका एरिया ऑफ रेन क्या है, वो कहाँ कहाँ पावर शो कर सकता है, उस चीज़ को हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं क्लाउट। इन्फ्लुएंस और पावर, स्पेशली इन पॉलिटिक्स और इन बिजनेस। पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया? पार्ट ऑफ स्पीच इज नाउन। अगला वर्ड है थ्वाट। ये भी हमारे क्वेश्चन में आया था, ये वर्ड भी आप लोगों को याद होगा जो क्लास में आते हैं बच्चे। थ्वाट वर्ड का मीनिंग क्या होता है? किसी को किसी काम करने से रोकना। प्रिवेंट समवन फ्रॉम डूइंग समथिंग, हिंडर समवन फ्रॉम अकॉम्प्लिशिंग समथिंग। किसी चीज़ को, आपने कोई चीज़ को पाने से रोक दिया, मतलब आपने उसको क्या किया? आपने उसको थ्वाट किया। एक्शन की बात कर रहे हैं, एक्शन की बात कर रहे हैं, इसका मतलब पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया? इट मीन्स पार्ट ऑफ स्पीच इज वर्ड, इज वर्ब। थ्वाट मीन्स प्रिवेंट समवन फ्रॉम अकॉम्प्लिशिंग समथिंग, किसी चीज़ को पाने से आप किसी इंसान को रोक रहे हो। अगले वर्ड पे आते हैं, फॉर्मिडेबल। लास्ट में ABLE लग रहा है। जनरली जिन वर्ड्स के लास्ट में ABLE लगता है वो वर्ड्स आपके एडजेक्टिव होते हैं। वो वर्ड्स क्या होते हैं? एडजेक्टिव। तो फॉर्मिडेबल भी क्या हो गया? फॉर्मिडेबल इज ऑल्सो एन एडजेक्टिव। इसका मीनिंग क्या? कोई ऐसी चीज़ जो आपके अंदर डर पैदा कर दे। वो इंसान बहुत पावरफुल है या उस इंसान की पहुंच बहुत दूर दूर तक है, उसकी वजह से आपके मन में उसके लिए रिस्पेक्ट है, लेकिन वो जो रिस्पेक्ट का जो कारण है वो डर है। रिस्पेक्ट का कारण आपके अंदर की फीलिंग्स नहीं, आपका डर है। तो ऐसी चीज़ को क्या बोलते हैं? ऐसी चीज़ जो डर पैदा करे,
उसको हम क्या बोलते हैं, फॉर्मिडेबल। पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया, पार्ट ऑफ स्पीच इज एडजेक्टिव। अगले वर्ड पे आते हैं पिटिंग। पिटिंग वर्ड का मीनिंग क्या होता है, सबसे पहले तो पार्ट ऑफ स्पीच की बात कर लेते हैं। एक्शन है, एक्शन की बात कर रहे हैं। पिट कर देना किसी को, मतलब किसी को कॉन्फ्लिक्ट में डाल देना, किसी को झगड़े में डाल देना, किसी को कॉन्फ्लिक्ट में डाल देना, कंपटीशन में डाल देना। इसका मतलब आपने उसको क्या किया, आपने उसको पिट कर दिया। डिसइनजेन्युअस, लास्ट में OUS लग रहा है, सबसे पहले तो पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। लास्ट में OUS लग रहा है, दिस मीन्स पार्ट ऑफ स्पीच इज एन एडजेक्टिव। डिसइनजेन्युअस वर्ड का मीनिंग क्या होगा, तो इनजेन्युअस वर्ड का मीनिंग होता है कोई ऐसा इंसान जो सीरियस हो, कोई ऐसा इंसान जो सिंसियर हो। इसके आगे डिस लग गया। डिस प्रीफिक्स का मीनिंग क्या होता है, डिस प्रीफिक्स का मीनिंग होता है नो। तो डिसइनजेन्युअस वर्ड का मीनिंग क्या हो गया, ऐसा इंसान जो फेक कर रहा हो, जो दिखावा कर रहा हो, प्रिटेंड कर रहा हो, उसको उसके बारे में कुछ पता वता ना हो, सिर्फ दिखावा कर रहा हो, ऐसे इंसान को क्या बोलते हैं, ऐसे इंसान को बोलते हैं डिसइनजेन्युअस। बच्चे का कोई भी डाउट है तो मुझे व्हाट्सएप पे पूछ लेना, 9953592800, ये व्हाट्सएप नंबर है। कोई भी डाउट है क्लासेस के टाइमिंग्स को लेके, PDF को लेके, कुछ भी। वैसे मेरी जो प्रैक्टिस क्लास है वो सुबह 9 बजे होती है। आगे बढ़ते हैं, अगले वर्ड पे आते हैं। द नेक्स्ट वर्ड इज एंथ्यूज्ड। एंथुजियाज्म भी यहीं से बना, एंथुजियास्टिक भी यहीं से बना। एंथ्यूज वर्ड का मीनिंग क्या होगा, अच्छा स्क्रीनशॉट लेना है आप लोगों को, हाँ एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, मैं साइड हो जाती हूँ, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो एवरीवन। ले लिया, चलो आगे बढ़ते हैं। एंथ्यूज वर्ड का मीनिंग क्या होता है, बहुत ज़्यादा एंथुजियास्टिक हो जाना, बहुत ज़्यादा ईगर हो जाना, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाना, मतलब एंथ्यूज हो जाना। एक्शन की बात कर रहे हैं, एक्सप्रेस करने की बात कर रहे हैं। जब भी एक्शन की बात करते हैं, पार्ट ऑफ स्पीच क्या होता है, पार्ट ऑफ स्पीच वर्ब होता है। इसका मतलब ये वर्ड क्या हो गया, वर्ब हो गया। अगला वर्ड है बैटर्ड। बैटर्ड, ही वॉज बैटर्ड व्हेन ही हर्ड अबाउट द डिमाइस ऑफ हिज डॉग। जब उसने अपने डॉग की डेथ के बारे में सुना तो वो क्या हो गया, बैटर्ड हो गया, मतलब चकनाचूर हो गया, शैटर्ड हो गया, डैमेज हो गया, अंदर से टूट गया। एक बैटर का मीनिंग होता है ये। दूसरा बैटर का मीनिंग होता है जब कोई चीज़ बहुत पुरानी हो जाती है, आप उसको बार बार यूज़ कर रहे हो, बहुत पुरानी हो गई, अब काम की नहीं रही, उसको भी क्या बोलते हैं, बैटर बोलते हैं। डैमेज बाय एज एंड रिपीटेड यूज, इसको आप डायरेक्टली एडजेक्टिव की तरह यूज करते हो। बैटर किसी नाउन के बारे में बता रहा है, इट मीन्स इट इज एन एडजेक्टिव। अगला वर्ड है पर्डिशन। लास्ट में ION लग रहा है। जिन शब्दों के लास्ट में ION लगता है वो वर्ड्स क्या होते हैं, नाउन होते हैं। इसका मतलब ये पर्डिशन क्या है, नाउन। इसका मीनिंग क्या है, तबाह हो जाना, खत्म हो जाना, डिस्ट्रक्शन हो जाना, पूरी तरीके से खत्म हो जाना सब कुछ, दैट मीन्स पर्डिशन। अगला फ्रेज है बाय नो मीन्स। बाय नो मीन्स का मतलब क्या है, किसी भी तरीके से नहीं, कैसे भी नहीं हो सकता ये काम, तो इट कैन हैपन बाय नो मीन्स। बाय नो मीन्स का मतलब क्या है, ये काम कैसे भी नहीं हो सकता, इन नो वे, ऑन नो अकाउंट। ये वर्ड हमारा क्या है, पूरा का पूरा, दिस वर्ड इज अ फ्रेज। वोकैबुलरी, पहला वर्ड है, द फर्स्ट वर्ड इज इररेफ्यूटेबल। इररेफ्यूटेबल, सबसे पहले तो लास्ट में ABLE लग रहा है। जिन शब्दों के लास्ट में ABLE लगता है वो वर्ड्स क्या होते हैं, वो वर्ड्स हमारे एडजेक्टिव्स होते हैं। तो इररेफ्यूटेबल क्या है, इररेफ्यूटेबल इज एन एडजेक्टिव। इस वर्ड का मीनिंग क्या होता है, कोई ऐसी चीज़ जिसको आप मना नहीं कर सकते, कोई ऐसी चीज़ जिसको आप गलत नहीं ठहरा सकते, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं इररेफ्यूटेबल। समथिंग यू कैन नॉट डिनाई, समथिंग यू कैन नॉट डिसअप्रूव, समथिंग यू कैन नॉट प्रूव रॉन्ग, उसको हम बोलते हैं इररेफ्यूटेबल। मीन्स वो बिल्कुल सही ही होती है, आप उसको मना नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल मम्मी की बातें, मम्मी की जो बातें होती है वो एकदम क्या होती है, इररेफ्यूटेबल होती हैं। अगला वर्ड है, द नेक्स्ट वर्ड इज स्टिवडोरिंग। इसका मतलब क्या होता है, स्टिवडोरिंग, सबसे पहले तो एक्शन की बात कर रहे हैं, एक्शन की बात कर रहे हैं। इसका मतलब पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, दैट मीन्स पार्ट ऑफ स्पीच इज वर्ब। इसका मीनिंग क्या होता है, लोडिंग एंड अनलोडिंग करना, सामान डालना, सामान निकालना। ये पूरा का पूरा जो प्रोसेस होता है लोडिंग और अनलोडिंग, उसको हम क्या बोलते हैं, स्टिवडोरिंग बोलते हैं। अगला वर्ड है अनवील्ड। ये जो व्हील वर्ड है इसका मीनिंग होता है पर्दा।
अनवील वर्ड का मीनिंग क्या हो गया, पर्दा उठा दिया। पर्दा उठा दिया का मतलब क्या है, आपने किसी चीज़ को लोगों को दिखा दिया, आपने डिस्क्लोज कर दिया, आपने रिवील कर दिया किसी चीज़ को लोगों को, इसका मतलब आपने क्या किया, आपने अनवील कर दिया। यू शो और अनाउंस पब्लिकली फॉर द फर्स्ट टाइम, किसी चीज़ को आप पब्लिकली सब लोगों के सामने लाते हो, दैट मीन्स आप उसको क्या करते हो, अनवील करते हो। एक्शन की बात कर रहे हैं, फिर से एक्शन की बात कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है, पार्ट ऑफ स्पीच वर्ब है। अगले वर्ड पे आते हैं, ड्रोव। ये वाला याद है, अभी कुछ दिन पहले हमने परफेक्शन वर्ड में ये परफेक्शन बैच में ये वर्ड पढ़ा था, ड्रोव। ड्रोव के 2-3 मीनिंग्स मैंने आपको बताए थे। एक ड्रोव का मीनिंग मैंने आपको बताया था, ड्राइव की सेकेंड फॉर्म होती है ड्रोव, जिसका मीनिंग होता है गाड़ी को ड्राइव करना, आगे बढ़ना। एक ड्रोव का मीनिंग मैंने आपको बताया था, ड्रोव वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी होती है, जिसका मीनिंग होता है एनिमल्स के ग्रुप को लीड करना, एनिमल्स के ग्रुप को लीड करना। एक मैंने आपको ड्रोव बताया था, नाउन भी होता है ड्रोव, उस ड्रोव का मीनिंग होता है कलेक्शन ऑफ एनिमल्स, अ ग्रुप ऑफ एनिमल्स, अ फ्लॉक ऑफ एनिमल्स। तो ड्रोव के 3 मीनिंग्स होते हैं। यहाँ पे ये नाउन की तरह यूज हुआ है, लेकिन ये वर्ब की तरह भी यूज हो सकता है, वर्ब की सेकेंड फॉर्म की तरह भी यूज हो सकता है, और ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म की तरह भी यूज हो सकता है। तो ये जो ड्रोव वर्ड है, इट हैज़ 3 मीनिंग्स। अगले वर्ड पे आते हैं, एबेयंस। ये वर्ड तो भाई रिपीटेड है, अभी कुछ दिन पहले द हिंदू में आया ही था, याद है, ये वर्ड अभी कुछ दिन पहले भी आया था द हिंदू में। एबेयंस वर्ड का मीनिंग क्या है, थोड़ी देर के लिए कोई चीज़ रुक गई, अ स्टेट ऑफ टेम्पररी यूज और सस्पेंशन, टेम्पररी डिसयूज और सस्पेंशन, कोई चीज़ थोड़ी देर के लिए बंद कर दी गई, कोई चीज़ थोड़ी देर के लिए रोक दी गई, उसको क्या बोलते हैं, एबेयंस। अगला वर्ड है मेटामॉर्फोस्ड। एक ड्राइंग बनाने का मेरा मन कर गया मेटामॉर्फोस्ड वर्ड देख के ही। एक ये लार्वे होता है, ये गंदा सा एनिमल सा लगता है, गंदा सा, ये इसमें कन्वर्ट हो जाता है, बटरफ्लाई बन जाता है लार्वे का बटरफ्लाई बन जाता है, और उस प्रोसेस को बोलते हैं मेटामॉर्फोसिस। जब लार्वे का बटरफ्लाई बनता है तो उस प्रोसेस को बोलते हैं मेटामॉर्फोसिस। ड्राइंग, हाँ फाइनली मुझे एक खुशी मिली ड्राइंग करके। तो मेटामॉर्फोसिस वर्ड का मीनिंग क्या हो गया, मेटामॉर्फोसिस वर्ड का मीनिंग क्या हो गया, चेंज ऑफ स्टेट। कोई चीज़ एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में जाए और बिल्कुल बुरी तरीके से चेंज हो जाए, उसको क्या बोलते हैं, मेटामॉर्फोसिस। तो अगर मैं इसके वर्ब की बात करूं तो मेटामॉर्फोस्ड क्या हो गया, कोई चीज़ कंप्लीटली चेंज हो जाए अपने फॉर्म में या फिर नेचर में, कोई चीज़ कंप्लीटली चेंज हो जाए, दैट मीन्स इट इज़ व्हाट, मेटामॉर्फोस्ड। पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया, वर्ब, तब्दील हो जाए एक चीज़ से दूसरी चीज़ में। याद रहेगा सभी को, आई होप यस, सभी स्टूडेंट्स को याद रहेगा। चलो अगले वर्ड पे आते हैं, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वर्ड नाउ, एंड द नेक्स्ट वर्ड इज ब्लंटली। ब्लंटली क्या होता है, आपके कुछ दोस्त होंगे आपकी ज़िंदगी में जो ब्लंट होंगे, आपकी ज़िंदगी में कुछ दोस्त होंगे जो ब्लंट होंगे, जो आपके मुंह पे बोलेंगे कि तेरे से कुछ नहीं हो सकता, जो जिनके दिल में जो होगा ना वो बिल्कुल ओपनली बोलेंगे, कुछ घुमा फिरा के, फेक करके, प्रिटेंड करके, या कुछ भी ऐसे नहीं होंगे, हम स्ट्रेट फॉरवर्ड होंगे बिल्कुल। हिंदी में बोलते हैं मुंह फट होंगे। उन दोस्तों को क्या बोलते हैं, ब्लंट बोलते हैं। और ब्लंटली मीन्स मुंह फट वाले तरीके से, बिल्कुल अनकॉम्प्रोमाइजिंगली फोर्थराइट वे में। पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया, एडवर्ब हो गया भाई, लास्ट में ly लग रहा है, मीन्स एडवर्ब। सब यही बोलते हैं मैम मेरे दोस्त तो। अच्छा, ऐसे दोस्त तो ज़िंदगी में भरे हुए हैं, बहुत सारे लोग होते हैं जो बिल्कुल मुंहफट होते हैं, बिल्कुल जो दिल में है वही जुबान पर है। अगला वर्ड है शैम्बल्स। शैम्बल्स वर्ड का मीनिंग क्या होता है, बिल्कुल डिसऑर्डर है, कन्फ्यूजन ही कन्फ्यूजन है, मेस ही मेस है, उसको बोलते हैं शैम्बल्स। गड़बड़े ही गड़बड़े हैं, सब कुछ डिसऑर्डर में है, शैम्बल्स में है भाई। पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, नाउन। अगला वर्ड है प्लीड करना। जो आप बचपन में जब स्कूल में छुट्टी करनी होती थी तो आप अपनी प्रिंसिपल से प्लीड करते थे, आप ऐसे बोलते थे, आई बेग यू
मैं आपसे भीख मांगता हूँ कि मुझे 2 दिन की छुट्टी दे दो क्योंकि मेरे भाई की शादी है। अगर आप मुझे ये छुट्टी दे दोगे, आई विल बी हाईली ऑब्लाइज्ड, मैं आपका ज़िंदगी भर आभारी रहूँगा। ऐसे प्लीड करते थे जैसे कि क्या ही हो रहा है, कितनी बड़ी, जैसे प्रिंसिपल की बेटी का हाथ या बेटे को मांग रहे हो, ऐसे प्लीड करते थे 2 दिन की छुट्टी मांगने के लिए। तो प्लीड वर्ड का मीनिंग क्या हो गया? ऐसे सिखाया जाता था हमें हमारे स्कूल्स में एप्लीकेशन को लिखना। तो प्लीड वर्ड का मीनिंग क्या हो गया? रिक्वेस्ट करना किसी चीज के लिए। अगर कोर्ट के कॉन्टेक्स्ट में बोलो तो आर्ग्यू करना। चलो अगले एक्शन पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया? व्हाट इज द पार्ट ऑफ स्पीच? पार्ट ऑफ स्पीच इज वर्ब। ये जो शब्द है हमारा वर्ब है। चलिए यही लिखते थे, डेफिनेटली यही लिखते हो। मैं तो अपने बचपन में यही लिखती थी, मुझे बहुत अच्छे से याद है। हमारी टीचर में याद करवाती थी, आई विल बी हाईली ऑब्लाइज्ड इफ यू ग्रांट मी अ परमिशन फॉर 2 days लीव। आई बेग यू, मैं आपसे भीख मांगती हूँ कि मुझे 2 दिन की छुट्टी दे दो। अगला फ्रेज है हमारा, द नेक्स्ट इज नॉट अ वर्ड, द नेक्स्ट इज अ फ्रेज, द पॉल ऑफ ग्लूम। द पॉल ऑफ ग्लूम का मीनिंग क्या होता है? एक बहुत नेगेटिव फील। ग्लूम जो वर्ड है ना बच्चे, इसका मीनिंग होता है नेगेटिव। ग्लूम का मीनिंग होता है दुखी दुखी से रहना। तो द पॉल ऑफ ग्लूम का मीनिंग क्या हो गया? नेगेटिव फीलिंग और मूड। जब एक बहुत खराब फीलिंग हो, अंदर से मूड खराब हो, तो हम उसको क्या बोलते हैं? द पॉल ऑफ ग्लूम। क्लियर है वोकैबुलरी? चलिए तो आगे बढ़ते हैं। इट्स अ वेरी नेगेटिव वर्ड। हाँ स्क्रीनशॉट ले लो भाई, वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। टेक द स्क्रीनशॉट। ले लिया? चलो इस वाले का ले लो। डन। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा एक रिक्वेस्ट है, 735 स्टूडेंट्स आर वाचिंग राइट नाउ, लेकिन लाइक्स केवल 300 हैं। आप भूल जाते हो लाइक करना, और मुझे आपको ना बार बार याद दिलाना पड़ता है। अगर 750 बच्चे देख रहे हैं तो 750 लाइक्स तो तुरंत की तुरंत आने ही आनी चाहिए। तो सबसे पहले लाइक कर दो, तुरंत की तुरंत लाइक कर दो। इसका रात को 9 बजे क्विज भी है। क्विज में रोज आया करो। मैं यहाँ पे देखती हूँ, यहाँ पे 15,000 बच्चे अगर देखते हैं तो क्विज में केवल 3 या 4,000 बच्चे ही आते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्विज आपको रोज देना है बच्चे, रात को 9 बजे, तभी वोकैबुलरी याद होगी। निमिषा बंसल यूट्यूब चैनल पे। आज का सेशन लेट्स गेट स्टार्टेड। वोकैबुलरी स्टार्ट हो गई है। द फर्स्ट वर्ड, पहला शब्द है डेल्यूज। डेल्यूज वर्ड का मीनिंग क्या होता है? बहुत सिवियर फ्लड, बहुत ही ज़्यादा इंटेंस, बहुत ही ज़्यादा तबाही मचाने वाले फ्लड को, बाढ़ को क्या बोलते हैं? डेल्यूज बोलते हैं। पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया? नाउन हो गया भाई, क्योंकि फ्लड को बोल रहे हैं, बाढ़ को बोल रहे हैं, किसी एक्शन की बात तो कर नहीं रहे, तो इट इज व्हाट? इट इज अ नाउन। अगले वर्ड पे आते हैं। द नेक्स्ट वर्ड इज फियर्स। फियर्स वर्ड का मीनिंग क्या होता है? बहुत ज़्यादा एग्रेशन होना, बहुत ज़्यादा भयंकर कोई चीज़ होना। फियर्स, बहुत ज़्यादा वायलेंट कोई चीज़ होना, बहुत ज़्यादा गुस्से वाली कोई चीज़ होना, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं फियर्स। किसी एडजेक्टिव के बारे में बताता है, सॉरी किसी नाउन के बारे में बताता है, इसका मतलब इसका पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? इट मीन्स इट इज़ एन एडजेक्टिव। ये जो शब्द है हमारा, ये शब्द हमारा एडजेक्टिव है। अगला वर्ड है डिप्लॉयमेंट। लास्ट में MENT लग रहा है। पार्ट ऑफ स्पीच मुझे आप बताएंगे, मैं नहीं बताऊंगी। लास्ट में MENT लग रहा है, मतलब पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? बिल्कुल सही बोला, नाउन है। डिप्लॉयमेंट वर्ड का मीनिंग क्या होता है? ये वर्ड को हम यूज करते हैं मिलिट्री के लिए। जब किसी ट्रूप्स को ड्यूटी पर भेजा जाता है, किसी फोर्स को, किसी इंसान को ड्यूटी पर भेजा जाता है, या फिर किसी व्हीकल को, किसी मिसाइल को काम पर लगाया जाता है, जब किसी भी चीज़ का काम लिया जाता है उसको बोलते हैं डिप्लॉय कर दिया गया उसको, और उस प्रोसेस को बोलते हैं डिप्लॉयमेंट। इसको हिंदी में बोलते हैं तैनाती। अगला वर्ड है इनंडेशन। ये भी आप लोग बताएंगे। इनंडेशन, ION लग रहा है, कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच हो गया? ION लग रहा है, इसका मतलब पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया? नाउन हो गया। इसका वर्ब होता है इनंडेट। बोलते हैं ना आंसुओं का सैलाब, आंसू इनंडेट कर गए, मतलब भर गए। कोई चीज़ जब बिल्कुल बुरी तरीके से भर जाती है, सब जगह, हो सकता है पानी भर जाए, हो सकता है आंसू भर जाए, हो सकता है लोग भर जाएं, पूरी तरीके से भर जाने को क्या बोलते हैं?
An overwhelming abundance of people or things is known as inundation. उसको हम inundation बोलते हैं, right? अगला वर्ड है benign. benign वर्ड का मीनिंग क्या होता है? benign in something which is very kind. कोई ऐसी चीज़ जो बहुत जेंटल होती है, बहुत काइंड होती है, खराब नहीं होती है, आपके लिए कभी कुछ गलत नहीं कर सकती, उसको बोलते हैं benign. फॉर एग्जाम्पल, माता पिता की अपने बच्चों की तरफ एक benign स्माइल होती है, एक काइंड स्माइल होती है, जेंटल स्माइल होती है, जबकि पड़ोसियों की अपने पड़ोसियों के बच्चों की तरफ मैलिशियस स्माइल होती है. मैलिशियस स्माइल का मीनिंग क्या हो गया? ईविल. तो बिनाइन का ऑपोजिट क्या होता है? मैलिशियस. एंड आई एम प्रीटी श्योर बहुत सारे आप में से लोग इस बात से अग्री करेंगे कि मैम हमारे पेरेंट्स ही होते हैं जो हमारे लिए हमारा अच्छा सोचते हैं, हाँ, और बाकी सभी लोग सिर्फ अपना फायदा सोचते हैं. यस और नो? तो बिनाइन वर्ड का मीनिंग क्या हो गया? कंडीशन, कोई ट्यूमर, कोई ग्रोथ, कोई भी चीज़ जो नॉट कैंसरस है, मतलब कोई चीज़ आपको हानि नहीं पहुंचाएगी. इट विल ऑलवेज बी काइंड, इट विल ऑलवेज बी जेंटल, राइट. अगले पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? पार्ट ऑफ स्पीच एडजेक्टिव है, क्योंकि हम किसी चीज़ के बारे में बता रहे हैं, किसी नाउन के बारे में बता रहे हैं, किसी एडजेक्टिव के बारे में बता रहे हैं. यस, चलो अगले वर्ड पे आते हैं. द नेक्स्ट वर्ड इज स्पॉन्ड. स्पॉन्ड वर्ड का मीनिंग क्या होता है? बहुत तेजी से रिप्रोड्यूस करना, बहुत तेजी से अपनी प्रजातियों को बढ़ाना, रिप्रोडक्शन का प्रोसेस, उसके एक्शन को क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं स्पॉन. स्पॉन मीन्स टू प्रोड्यूस यंग स्पेशली इन लार्ज नंबर्स. बहुत तेजी से बड़े बड़े नंबर्स में बच्चे पैदा करना, उसको बोलते हैं स्पॉन्ड. एक्शन की बात कर रहे हैं, एक्शन की बात कर रहे हैं, इसका मतलब पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? वर्ब है. इट इज वॉट? इट इज अ वर्ब. अमॉर्फस, लास्ट में OUS लग रहा है, इसका मतलब पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया? दैट मीन्स इट इज एन एडजेक्टिव. अमॉर्फस क्या है? एडजेक्टिव है. इसको कैसे याद कर सकते हो? अमीबा याद है? बचपन में शायद बायोलॉजी की क्लास में आप लोगों ने अमीबा बनाया होगा. इसके अंदर ऐसे न्यूक्लियस होता था. अमीबा जो होता था वो अमॉर्फस होता था. अमॉर्फस वर्ड का मीनिंग क्या है? ऐसी चीज जिसकी कोई शेप नहीं होती, जिसका कोई शेप और साइज नहीं होता. पाउडर्ड फॉर्म में हो सकती है, कोई भी चीज, समथिंग विच हैज नो शेप, दैट इज व्हाट? दैट इज अमॉर्फस. विदाउट अ क्लियरली डिफाइंड शेप और फॉर्म. पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? एडजेक्टिव है, मैंने लिख दिया ऑलरेडी. अगला वर्ड है एक्सक्यूज. ये हमने पहले से पढ़ा है ये वर्ड. एक्सक्यूज वर्ड का मीनिंग क्या होता है? एक्सक्यूज इज किसी चीज से बचने की कोशिश करना. जब आप किसी चीज से बचने की कोशिश करते हो, किसी चीज को अवॉइड करते हो, किसी चीज के दूर रहते हो, तब आप उसको क्या बोलते हो? आप उससे क्या कर रहे हो? एस्क्यू कर रहे हो. क्योंकि हम एक्शन की बात कर रहे हैं, एब्सटेन फ्रॉम की बात कर रहे हैं, किसी चीज को अवॉइड करने की बात कर रहे हैं. पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया? पार्ट ऑफ स्पीच हमारा वर्ब है. अच्छा, आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है. 760 स्टूडेंट्स आर वॉचिंग, लेकिन लाइक्स केवल 300 है. ऐसा क्यों? पूछता है भारत, ऐसा क्यों? अगर 750 बच्चे देख रहे हैं तो क्यों सिर्फ 300 लाइक्स हैं? 750 देखें तो कम से कम 750 लाइक्स तो होने ही चाहिए. चलिए, कर दी थी जिन बच्चों ने नहीं किया. अगले वर्ड पे आते हैं. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वर्ड. अगला वर्ड है सोलमनाइज्ड. सोलमनाइज्ड वर्ड का मीनिंग क्या होता है? किसी चीज़ को परफॉर्म करना, किसी चीज़ को पूरी शिद्दत के साथ करना. शादी को सोलमनाइज किया जाता है, मतलब किसी चीज़ को करना. एक्शन की बात कर रहे हैं. इम्पिंजिंग. इम्पिंजिंग का मीनिंग क्या होता है? किसी के ऊपर असर पड़ना. और असर कैसा पड़ता है? वो नेगेटिव असर पड़ता है, वो कोई पॉजिटिव असर नहीं पड़ता है, वो एक नेगेटिव असर पड़ता है. उसको बोलते हैं इम्पिंज करना. इम्पिंज के आगे ऑन लगता है, मीन्स किसी चीज़ के ऊपर असर डालना. फिर से एक्शन की बात कर रहे हैं, वर्ब है. लेक्यूना. लेक्यूना बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, बहुत बार एग्जाम्स में आया है, इसको स्टार मार्क कर दो. लेक्यूना भी होता है और लेक्यूने भी होता है. लेक्यूना वर्ड का मीनिंग क्या होता है? कोई जब कमी रह जाती है, किसी तरह की कमी रह गई, तो उसको बोलते हैं लेक्यूना. फॉर एग्जाम्पल, जब भी शादियां होती हैं, लड़के वालों को लगता है कि लड़की वालों की तरफ से बहुत सारे लेक्यूनाज हैं, बहुत सारी कमियां हैं, कुछ ना कुछ तो मिसिंग है. वो मज़ा नहीं आया सजावट में, वो मज़ा नहीं आया खाने में. किसी चीज़ का ब्लैंक स्पेस होना, मिसिंग होना, मतलब लेक्यूना होना, मतलब कमी होना. पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया?
नाउन। अगले वर्ड पे आते हैं, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वर्ड। और अगला वर्ड क्या है? अगला वर्ड है बैंड वेगन। बैंड वेगन बोलते हैं ऐसी चीज़ को बोलते हैं बैंड वेगन, जो चीज़ उस पॉइंट ऑफ टाइम पे बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर होती है। कोई चीज़ जो बहुत ज़्यादा सपोर्ट गैदर कर रही होती है, ट्रेंडिंग होती है, लोग उसके बारे में बहुत बातचीतें कर रहे होते हैं, उस चीज़ को हम क्या बोलते हैं? उस चीज़ को हम बोलते हैं बैंड वेगन। यूज इन रेफरेंस टू एन एक्टिविटी, कॉज एटसेट्रा दैट इज करेंटली फैशनेबल or popular or and attracting increasing support. What is it? It is bandwagon. तो part of speech is what? Part of speech क्या है? Noun है। अगले वर्ड पे आते हैं, the next is a phrasal verb। हमारी एक phrasal verb है, उसको बोलते हैं run up। run up, जब run के साथ up लगता है तो ये एक noun बन जाता है। ये कोई phrasal verb नहीं रहा, ये एक रोल किसका प्ले करता है? noun का। इसका मीनिंग क्या होता है? इसका मीनिंग होता है कोई इवेंट हुआ, उसके जस्ट पहले का टाइम, कोई भी चीज़ हो रही है, कोई भी इवेंट हो रहा है, उसके जस्ट पहले के टाइम को हम क्या बोलते हैं? उसके जस्ट पहले के टाइम को हम रन अप बोलते हैं। समझ में आए सभी को सारे वर्ड्स? आई होप ऑल द वर्ड्स आर क्लियर, राइट? चलिए अब आ जाते, एक आपको मुझे बहुत इंपॉर्टेंट बात भी बतानी है लास्ट में, अभी बताती हूँ। अगली इंपॉर्टेंट बात, जो बच्चे SBI PO की तैयारी कर रहे हैं या फिर बैंकिंग एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं और हर हालत में इस साल एग्ज़ाम क्लियर करना ही करना चाहते हैं, उनको तुरंत की तुरंत अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन ले लेना चाहिए। एक ही सब्सक्रिप्शन में सारे सब्जेक्ट्स मिलेंगे, इंग्लिश, मैथ्स, रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस। 24 महीने का सब्सक्रिप्शन लोगे, सबसे सस्ता पड़ेगा, 200 कुछ रुपये पर मंथ, और EMI पे ले लोगे तो इतना ही पैसा हर महीने देना है, मतलब बहुत सस्ता है, वेरी इकोनॉमिकल। इससे ज़्यादा सस्ता कुछ हो नहीं सकता। सारे सब्जेक्ट्स और जितने भी बैंकिंग के एग्जाम्स आएंगे, अगले साल CET आएगा, वो भी कवर हो जाएगा। तो आज के आज सब्सक्रिप्शन ले लेना। रेफरल कोड आपको ये यूज़ करना है, इस रेफरल कोड को लिख लो, निमिषा, NIMISHA। ये रेफरल कोड यूज़ करोगे आपको 10% का डिस्काउंट भी मिल जाएगा। तो आज के आज सब्सक्रिप्शन ले लो, तुरंत की तुरंत ले लो। कोई दिक्कत है मैम, नहीं समझ में आ रहा कैसे लेना है, कोई प्रॉब्लम है, कोई डाउट है, व्हाट्सएप नंबर लिख लो 999953592800, इस पर मुझसे पूछ लेना।